आपल्या बॉडीला आणि जी आपल्या बरोबर आहे, लाईफ टाईम आपल्या सोबत राहणार आहे, त्या बॉडीला आपण किती त्रास देतो, त्याची किती काहीही काळजी घेत नाही आणि ती काळजी कशी घ्यायची हे इथे येऊन मी शिकले. आणि आपण आपल्यावर प्रेम करतो असं प्रत्येक वेळी म्हणतो, पण आपल्या बॉडीवरती आपण किती प्रेम करतो हे इथे येणाऱ्याला प्रत्येकाला कळतं. तोपर्यंत माहीत नसतं. आणि मी जेव्हा जर्नी स्टार्ट केली, तेव्हा मी 106 केजी होते. आणि तसं मी स्वतःची एक जर्नी स्टार्ट केली. माझे हेल्थ इश्यूज खूप होते, चॅलेंजेस खूप होते, जे मला ओव्हरकम करून मला पुढे जायचं होतं. का? कारण मला लाईफमध्ये काहीतरी स्वतःचं ट्रान्सफॉर्मेशन बनवायचं होतं. त्याच्यातून मला स्वतःला हेल्दी ठेवायचं होतं. मी असं समजायचे, की मी हायटेड आहे, पर्सनॅलिटी माझी छान आहे, तर मी हेल्दी आहे. पण हा माझा समज होता. त्याच्यामुळे इथे आल्यानंतर खूप छान न्यूट्रिशन कन्झ्युम करून स्वतःचे एक बेस्ट बॉडी ट्रान्सफॉर्मेशन केलंय. आणि त्यासाठी मी माझ्या स्पॉन्सरना प्रवीण आणि श्रद्धाला थँक्यू मनापासून बोलेन. नेक्स्ट स्लाइड. मी जेव्हा कोच मोड मध्ये माझं यायचं, जेव्हा मी डिसिजन घेतला, असं काहीच नव्हतं. इथे आले होते फक्त ट्रान्सफॉर्मेशन करायला, स्वतःच्या हेल्थ चॅलेंजेसला ओव्हरकम करायला. पण इथे आल्यानंतर जेव्हा कळलं, की अरे आपण आपली लाईफ चेंज करू शकतो, तर मी सगळ्यांची लाईफ चेंज करू शकते. आणि हे जेव्हा मी मनापासून ठरवलं आणि मी 2 महिन्यानंतर 2 महिने मी घराच्या बाहेर पाऊल ठेवलं नव्हतं. 2 महिन्यानंतर जेव्हा मी ट्रान्सफॉर्मेशन केलं, तेव्हा पडले लोक लिटरली शॉक होते माझ्या ऑफिसमध्ये सुद्धा. कारण मी बाय बॅकग्राऊंड सायन हॉस्पिटलला आहे, गव्हर्नमेंट सर्वंट, बीएमसी मध्ये. तिथे गेल्यावर पण मला लोक अक्षरशः पुढे जाऊन मागे येऊन विचारायचे, अरे तू गौरीच आहेस का? पण मी असा विचार केला, जर मी हे करू शकते तर प्रत्येक जण इथे असणारा प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये आहे आणि मी त्याची हेल्प करू शकते. सो मी तिथे स्वतः गेल्यानंतर लोक मला विचारायला लागले आणि मी माझा कोचिंग मध्ये येण्याचा डिसिजन घेतला आणि तो माझ्यासाठी खूप छान होता. मला वाटलं नव्हतं की माझा हा डिसिजन बरोबर असेल की चुकीचा असेल. पण जेव्हा मी कोच झाले आणि जेव्हा मी लोकांपर्यंत पोहोचले, त्यांची हेल्प करायला लागले, तेव्हा कळलं की नाही, माझा हा डिसिजन राईट होता. आणि तो मी चांगल्या टायमिंगला घेतला आणि आज मी जवळजवळ 200 ते 250 लोकांची हेल्प केली आहे. आणि स्वतः पण ट्रान्सफॉर्मेशन करून त्या लोकांची पण हेल्थ सुधारली आहे, त्यांचं स्वतःच एक ट्रान्सफॉर्मेशन बनवून दिलंय. आणि त्यांच्यावरती, त्यांच्या बॉडीवरती पण तेवढंच मनापासून काम केलं जेवढं मी स्वतःसाठी करत होते. आणि जेव्हा मी आता मी व्हर्च्युअली कोच आहे बाय द वे. म्हणजे आपले सगळे व्हर्च्युअली गोष्टी चालू होत्या तेव्हा मी कोच मोड मध्ये आले आणि खूप साऱ्या ट्रेनिंग मधून मी इन्स्पायर झाले. आणि सगळ्यात एक इम्पॉर्टंट ट्रेनिंग होती माझ्या लाईफ मध्ये प्रकाश जाधव सरांची, जी मी एका जागेवर बसून 3 तास ऐकली होती. इकडे पण नाही आणि तिकडेही नाही, माझी नजर पण हटली नव्हती. मी अशी दुसऱ्या क्षणाला मी अशी रात्रभर 2-4 दिवस मी सतत त्याच्यामध्येच होते. एवढं मला त्यांचे एक एक शब्द माझ्या मनाला लागून गेले. आणि तेव्हापासून मी स्वतःला इकडे सरेंडर करून टाकलं. आज मी फक्त नावाला गव्हर्नमेंट सर्वंट आहे, पण मी इकडे फुल टाइम वेलनेस कोच आहे. आणि मला हे सांगायला खूप प्राऊड वाटतं. जेव्हा बीपीआर ला आपलं फिजिकल ट्रेनिंग मी बघितलं, तिथून मी पुन्हा एकदा मोटिवेट झाले, की नाही बापरे, म्हणजे हेही असू शकतं. कारण आजपर्यंत सगळे व्हर्च्युअली भेटत होते, जेव्हा फिजिकलला एकत्र आलो तेव्हाची जी एक्साइटमेंट होती ती पण अनबिलिव्हेबल होती. कारण हे मी कधी एक्सपिरियन्स घेतला नव्हता आजपर्यंत. माझ्या 27 इयर्स लाईफ मध्ये माझा हा एक्सपिरियन्स कुठेच नव्हता. सो तो बीबीआरचा एक टर्निंग पॉइंट ठरला माझ्यासाठी आणि मी स्वतःचा बिझनेस मध्ये ग्रो करायला लागले. आणि आज इथपर्यंत आणून ठेवला आहे स्वतःचा बिझनेस म्हणा किंवा स्वतःच्या लोकांना हेल्प करण्याचा विषय. तर तो इथपर्यंत आणलाय की आज एक दिवस पण असा जात नाही की आपण लोकांपर्यंत पोहोचत नाही किंवा त्यांच्याशी बोलत नाही, त्यांच्या बॉडीवरती काम करत नाही, त्यांच्या हेल्थ वरती काम करत नाही. नेक्स्ट स्लाइड. आणि जेव्हा आपण लोकांची हेल्प करतो तेव्हा लक्षात ठेवा, माक्यूस सर हे आपल्यासाठी नेहमी उभे असतात. आणि जेव्हा मी लोकांपर्यंत पोहोचले, लोकांची हेल्प केली आणि अशा सगळ्याची हेल्प करून जे मला एक बक्षीस मिळाले असं म्हणायला काही हरकत नाहीये, ते हे आहे माझा लास्ट चेक इन्कम आहे 79,968. आणि बाय द वे मी लास्ट मंथ गेट टीमचा फर्स्ट कट पण केलाय. सो खूप भारी फील होतं ते माझ्यासाठी. कारण मला माझ्या स्पॉन्सरच्या पावलांवर पाऊल टाकायची खूप क्रेज आहे आणि तेच मी करते. अँड देन माझं रिटेल इन्कम हे 35,000 होतं. असं टोटल माझं 1,40,968 असं माझं टोटल लास्ट मंथचं इन्कम होतं. आणि हे मी स्वतः एवढं जॉब करून पण कधी कमवलं नाहीये. सो थँक्यू सो मच ही छान अपॉर्च्युनिटी दिली. आणि मी माझ्या स्पॉन्सरला थँक्यू सो मच म्हणेन.
मी माझ्या मेंटॉरला थँक्यू सो मच म्हणेन, नम्रता अँड रुपेश. सो त्यांनी आम्हाला खूप छान कनेक्टिव्हिटी दाखवली, कम्युनिटी दाखवली, त्याबद्दल थँक्यू सो मच. अँड नाव ज्यासाठी आपण सारे एक्साइटेड आहोत, आणि बाय द वे मला इथे 16 लोक आहेत, पण मला एकाची एक्साइटमेंट दिसत नाहीये. सो आपण एक्साइटमेंटने आपल्याला आता यापुढे ती एक्साइटमेंट ही कंटिन्यू ठेवायची आहे, आणि त्या एक्साइटमेंटनीच आपण आपल्या आजचे जे स्पीकर आहेत, आपले फेवरेट स्पीकर आहेत, सगळ्यांचेच आहेत, माझे एकटीचे मी म्हणणारच नाही. कारण ज्यांना बघून मी इन्स्पायर झाले, जिला बघून मी स्वतः व्हॉल्यूम बिल्ड करायला लागले, किंवा मला क्रेज झालं की बाबा मला फक्त पाऊल पुढे टाकायचंय, मागे एक स्टेपही यायचं नाहीये. हे जे माझे आयडल होतं ते बापरे, म्हणजे मी असा विचार करायचे की काय नाही करू आपण, पण नाही, जेव्हा करू असा विषय तेव्हा ते कानावर शब्द पडायचे, आणि ते शब्द ऐकून मी अजून इन्स्पायर व्हायचे. आणि माय फेवरेट सिरियसली, आणि खूप 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 मनापासून त्याला मी इन्व्हाइट करेन की म्हणजे दिसायलाच असं म्हणता येणार नाही, सगळ्या बाजूने ऑलराऊंडर प्लेयर्स आहेत ते. ऍक्च्युली मी कबड्डी प्लेयर आहे, सो ऑलराऊंडरच म्हणेन मी. सो ऑलराऊंडर प्लेयर्स, माय फेवरेट, ब्युटिफुल, गॉर्जस, none other than millionaire team, Namrata and Rupesh. हाय पृथ्वी मोलाची, हा पृथ्वी मोलाची, हाय पृथ्वी मोलाची, मन शुद्ध तुझ गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची. तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची, परवा बी कुणाची, परवा बी कुणाची, परवा बी कुणाची. दीदी आवाज नहीं येते, आवाज नहीं येते, आवाज नहीं येते. एकदा तुझं ऑडिओ डिस्कनेक्ट कर आणि परत कनेक्ट करून बघ ना एकदा. तू ब्लूटूथ यूज करतेस? हॅपी, चला एक्साइटमेंट कशी दिसली पाहिजे. आपण वर्ल्ड टीम्स आहोत बाय द वे, आणि वर्ल्ड टीम्स आर लाईक यू नो द पिलर्स ऑफ आवर मार्केटिंग प्लॅन. अँड इफ द माइंडसेट ऑफ वर्ल्ड टीम इज इनक्रेडिबल, you can like you know jump up to global expansion team, and you have seen this growth in 1 year of none other than Praveen and Shraddha over here, right? So world team, don't underestimate the power of world team, my dear friends. It is something an incredible level. So first of all, congratulations all the world teams for this incredible वर्ल्ड टीम स्कूल, आणि हॅव क्वालिफाईड दिस. आणि मला खूप आनंद आहे की आज मी तुमच्या बरोबर डिरेक्टली असं माझी मनोगत शेअर करणार आहे. आय वॉज लाईक यू नो वेटिंग वेन टू टॉक, हाऊ टू टॉक, हाऊ मच टू टॉक. देयर वर सो मेनी थिंग्स, अँड आय एम प्राऊड दॅट माय टीम ऑफ वर्ल्ड टीम्स आर सुपर जीनियस. ओनली द थिंग इज what I feel personally that we all should uplift each other. हमें एक दूसरे को सर पण आले. चलो, सो ऑल द वर्ल्ड टीम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने कोट नहीं पहना है, ओके, तो शायद से उनको कोट नहीं मिला है, इसलिए वो ऐसे जता रहे क्या कि देखो हमें कोट नहीं अभी तक मिला है, तो हम रुके हुए हैं और फिर ही हम कोट पहनेंगे. ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है नहीं ना? तो चलो, लेट्स कम इनटू अ प्रोफेशनल अटायर, बिकॉज अटायर ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स योर ओन पर्सोना, दैट हाउ मच यू आर इनटू द ट्रेनिंग, राइट? जैसे कि अगर मैं ट्रेनिंग में हूँ, और अगर या फिर स्कूल में जिस दिन हमारा स्कूल रहता है और हमारा यूनिफॉर्म नहीं रहता है, तो हमें ऐसे लगता है की बॉस कुछ बंधनच नाही, आपण शाळेत आलोच नाही. बर्थडेच्या दिवशी असं वाटायचं, ऐसा लगता था आपको हमेशा? True. So it is always when you are in the proper attire, sitting with camera on,
so it is reflecting that you are also turning on your mindset and okay, the way you are taking this training. Okay, so chalo, let's sit properly. Mobile वर असाल तर समोर मोबाईल ठेवायचा. It should be proper in front of you, not down, not, it should be in front of you. Okay, आवाज clear है everyone? Chalo, Sangram, this is not the right way to sit because you are active world team, baby president team. So just off your camera, go and sit in proper attire and book, pen, everything should be ready. Chalo. When you represent something, it should start like, you know, with the professional attitude, because world teams are someone, world team ऐसे लोग हैं कि आपको देख के लोग सीखने वाले हैं. तो आप जो भी करोगे, आप जिस भी अटायर में बैठोगे, जिस तरह आपका माइंडसेट रहेगा, तो शायद से वैसे डुप्लीकेशन हो सकता है. पर मेरे जैसे अगर कोई है, ओके, तो वो तो सिर्फ अच्छा ही देखता है. आई एम अ पर्सन की जो अगर बोलते ना कि फॉलो योर स्पॉन्सर, डुप्लीकेट योर स्पॉन्सर, आई होप आपने बहुत बार सुना रहेगा. ओके, पर आपका विजन इतना क्लियर रहना चाहिए कि किसको फॉलो करना है, ओके, किसको डुप्लीकेट करना है और किसके लाइक यू नो पैरों पे पैर देना है, ये आप खुद को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. नहीं तो फॉलो योर स्पॉन्सर ये एटीट्यूड में अगर अपना स्पॉन्सर कुछ कर ही नहीं रहा है और अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, आई होप यू आर गेटिंग. नहीं, वो मुझे ट्रेनिंग में सिखाया था कि फॉलो योर स्पॉन्सर, ऐसे हो सकता है ना, मुझे ट्रेनिंग में सिखाया था. सो बेटर बी अ गुड स्टूडेंट. जहां से जो भी लीडरशिप से आपको अच्छा कुछ सीखने मिल रहा है, ऑलवेज बी कीन टू ओपन एंड लर्न बेस्ट थिंग फ्रॉम whosoever leaders is teaching you, क्योंकि उनका वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, राइट? चलो, सो ऑल आर रेडी नाउ. स्माइल विद ग्लास ऑफ फ्रेश. 1.5 घंटा मुझे 100% देने वाले हो आप. और आपको कैसी बातें चाहिए, लाइक यू नो अच्छी बातें या फिर डायरेक्ट बातें, कैसी, क्या, लाइक यू नो जो भी अब मैं बात करने वाली हूँ, आई नो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन बोथ द वे, ओके, बट इट इज अ रियलिटी चेक. वर्ल्ड टीम्स आर समवन हु शुड नीड ऑलवेज अ रियलिटी check. Are you guys ready for it? Are you guys ready for it? Okay. चलो, so let's start. So my first topic that I'm going to talk about today. Okay, by the way, आपको सारे लोगों को मेरी तो स्टोरी पता ही रहेगी, पर फिर भी मैं यहाँ पे मेरी स्टोरी शेयर करना पसंद करूंगी, क्योंकि हमेशा हमारे मार्क्यूज कहते हैं आपको आपके स्टोरी से ही चालू करना है. तो वो स्टोरी भी एक फॉर्म में रहनी चाहिए, कैसी भी नहीं रहनी चाहिए. ओके, तो जो अच्छा पीपीटी या अच्छा स्टोरी कह सकता है वो मार्केट में कुछ भी कर सकता है. सो यू शुड बी ऑलवेज अ स्टोरी टेलर. ओके, सो I was introduced with this amazing and incredible company in 2015, 11th March 2015. I started with my first check on 11th March 2015. In the first 5 days, I got 1.5 kg result. Overall, I have lost 22 kg fat loss from my body. Then post pregnancy, again, I lost my 10 kg of weight. Total, I lost actually 14 kg, but right now I say 10 kg because more 4 kg I have to lose. So post pregnancy, 10 kg of my weight. By the way, I'm doing right now super amazing, intense training with myself. I'm like, you know, we can curse ourselves only in one place, and that is in the like, you know, club, our fitness studio or exercise field, right? That is only the one place जहाँ पे आप body को खुद से कर्स करते हैं, पर वो अच्छे के लिए करते हैं, right? When we are lifting something, when we are pushing ourselves harder, when we are sweating, when we are crying, ऐसा कोई है क्या फील्ड की जहाँ पे ऐसे ही लाइक यू नो हम खुद के ऊपर इतने अत्याचार करवा रहे हैं, पर ये अत्याचार अच्छे हैं? How many people feel ये वाले अत्याचार अच्छे हैं when we are cursing ourselves, right? So it feels amazing. I am like, you know, really feeling so powerful the moment I started my intense training. Okay, so yes, but before starting that, ये मैं अभी क्यों बता रही हूँ? Before starting that, I was having a conventional, what do you say, goal about myself. मैंने फर्स्ट डे पे ही जो मेरे ट्रेनर्स थे, मैंने उनको दो औरतों के फोटो बताए, और वो दो औरतें थे, एक थी आनंदिता दास गुप्ता, okay, a mom at the age of 42. She is so lean, so toned, and second was Gauri Paranjpe. This both are my idol, and I want that type of body.
एंड रियली आई हैव शोन हिम दिस. वो मुझे ये वो ऐसा वैसा सब दिखा रहा था, आपको क्या चाहिए. मैंने बोला बस मुझे इनके जैसे या फिर इनसे बेहतरीन बॉडी बनाना है. आप जो कहोगे मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज दिस एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट. Surrendering attitude is important. When someone is teaching you, you should always surrender, right? Okay, so Praveen, Shraddha, one team. श्रद्धा और प्रवीण जी, आप वर्ल्ड टीम अभी नहीं हो. आप जब बोनस भी अभी आपको आ गया है तो आप खुद को ग्लोबल एक्सपेंशन टीम लिख सकते हो. अभी भी आप वर्ल्ड टीम मोड में ही हो शायद से, तो इसलिए देखो वहां पे वर्ल्ड टीम ही लिखा गया है. तो फटाक से खुद को एडिट कर दो. आई नो थोड़ा सा रिचुअल से डालने के लिए, क्योंकि 6 साल वर्ल्ड टीम्स थे ना, राइट. तो ये आदत, अरे मैं होगी टीम ऐसे वो हो सकता है. ओके, रिनेम नहीं हो रहा है. ओके, मैं मेरे यहाँ से करती हूँ. एक मिनट. हाँ रिनेम है ना, रिनेम ये लो. गेट, मैं ही करती हूँ. देखो नामकरण तुम्हारा, गेट प्रवीण श्रद्धा हुआ. कहाँ गया है? नहीं हुआ. एक मिनट. यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? देखो अभी soon to be get to find हो गया अभी. अरे वाह, अनबिलीवेबल. So let's talk very first thing about goal setting. Okay, क्योंकि अगर हमने कुछ गोल ही नहीं रखा एज अ वर्ल्ड टीम, मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइक यहाँ पे, चलो अभी मैं हिंदी में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की अगर स्पीकर बन गई तो फिर हिंदी में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है. हमारे श्रीजीत सर ने कहा है ये कि अभी हिंदी की आदत डाल दो, तो इसलिए मैं अभी हिंदी में आपसे बात करना चालू करूंगी. और उसके पहले चलो सारे लोग हो मेरे साथ, पहले अनम्यूट करके हाय नम्रता बोलना. हाय. हाय कोच नम्रता. हाय. एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट. हाय. सी दिस शुड बी योर टोन. हाय. सुपर अनबिलीवेबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक जब भी गोल सेटिंग की बात आती है, तो अगर हमने कुछ गोल ही नहीं रखा, जैसे कि बॉडी बनाते टाइम में मैंने कुछ तो गोल रखा, क्योंकि वो अगर विजन मेरे सामने नहीं है या फिर वो पिक मेरे सामने नहीं है, तो मैं कुछ भी करूंगी मेरे साथ. या फिर मेरा ट्रेनर भी थोड़ा सा लाइक उसको जो चाहिए, उसको जो मोल्डिंग चाहिए वो वैसे देगा. और राइट, हो सकता है ना ऐसा. तो बहुत बार हमें जो विजुअल है, क्योंकि जो मेरे सपने हैं वो शायद से सिद्धि के नहीं हो सकते, वो पूजा के नहीं हो सकते, उनके कुछ और सपने हो सकते हैं ना, वो मानसी के हो सकते हैं ना, वो महेश और इनफैक्ट महेश और स्मिता दो विभिन्न लोग हैं, दो अलग लोग हैं, तो उनके भी शायद से अलग अलग सपने हो सकते हैं. दो दे आर वन, राइट. जैसे कि अगर आप कोच रुपेश को पूछोगे, उनके सपने तो इतने फैंटेसाइज अलग है. उनको तो क्रिकेट का पिच बनाना है और उनको तो वो क्या क्या वो सोचते रहते हैं. एंड ही इज लाइक यू नो, त्याला कोकणातच राहायचंय. सो ही इज कोकण प्रेमी. सो आई वांट टू बी इन कोकण. आई वांट टू हैव दैट क्रिकेट पिच. फिर कोई मेरे साथ खेलने नहीं आया फिर भी चलेगा, मैं वो मशीन वाला ये लगाऊंगा, वो बॉल फेंकते हैं ना 1000 बॉल, और बोलते हैं कि मैं दिन भर क्रिकेट खेलूंगा. सो दिस इज हिज फैंटेसी. ओके. या फिर उनको कार और गाड़ियों, लाइक गाड़ियों और बाइक का बहुत ज्यादा शौक है. एक गाड़ी जैसे पिन बदलती है ना, तो उनको ऐसे दौरे पड़ जाते हैं गाड़ी चेंज करने का. ओके. तो आजकल मैं गाड़ियों के दौरे में हूँ. मैं कभी वो MG में बैठ रही हूँ, कभी मैं और किसी गाड़ी में बैठ रही हूँ. सो देयर आर सो मेनी कार्स इज शोइंग जो मुझे एक है, पर जब तक मुझे पसंद नहीं आती वो घर में आती नहीं है. ओके. मैंने इनफैक्ट फॉर्च्यूनर में बैठी, वो दिखती बहुत बड़ी है पर अंदर मुझे नहीं अच्छी लगी. सो एंड ऑफ द डे पर उनके सपने हैं कि वो कार ओरिएंटेड बहुत लाइक यू नो उनको अच्छा लगता है ये सारा लाइफस्टाइल. पर अगर उनको कपड़ों के बारे में शौक है, नहीं है. गोल्ड के बारे में शौक है, नहीं है. वो तो ऐसा सोच रहे हैं कि बॉस मेरी टीम में सारे लोग ऐसे पूल में बैठ के वर्ल्ड टीम स्कूल होनी चाहिए. मेरे फार्म हाउस पे मैं पूल बांध देगा और मेरे जितने भी लाइक यू नो कोचेस है जो प्रेसिडेंट टीम फ्यूचर के होने वाले, तो हम एक बिकनीज में या फिर हम शॉर्ट्स में इतना
पावरफुल हमारी बॉडी रहेगी, लाइक अच्छी बॉडी रहेगी, और हम पूल में वर्ल्ड टीम स्कूल करेंगे। उनके तो विचार बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। ओके, तो देखो, पर ये अगर आप मुझे पूछोगे तो आई एम नॉट इनटू दैट, आई एम नॉट इनटू मोर मटेरियलिस्टिक वर्ड्स। ओके, मुझे लोगों में अच्छा रहना पसंद है। मुझे जब भी गेस्ट स्पीकर बुलाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, जब भी वो सारा लाइक जो क्रेडिट मिलता है वहां पे, जो हॉस्पिटैलिटी मिलती है, वो मुझे अच्छा लगता है। जब भी लोग बुलाते हैं, सो लेट्स वेलकम कोच नम्रता शिंदे, और जब भी इसके बाद कहा जाता है लेट्स वेलकम नम्रता शिंदे फ्यूचर प्रेसिडेंट टीम, एंड आई फील सो अनबिलीवेबल। I hope you are getting my point. So what attracted me was that stage, that recognition, that mic, that lights, that LED screen. उस पे हम जब भी बड़े ऐसे दिखते हैं वो LED स्क्रीन पे, और बहुत सारे लोग हमें सुनने के लिए टिकट निकाल के आने वाले हैं। दैट इज समथिंग रियली, मेरे सपने ये सारे हैं, और इसके लिए फिर काम करना पड़ेगा। तो ये गोल सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा देखती हूँ कि बहुत सारे हमारे जो कोचेस हैं उनके सामने जब भी हम बात करते हैं तो ही वो गोल रखते हैं, या फिर कोई अगर क्लैरिटी देता है तो कुछ ना कुछ तो गोल लिख के जाते हैं, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि गोल लिखते हैं पर वो पूरा नहीं करते। देखो, मैंने तो 110% आपसे गोल सेटिंग कितने बार कराया है, 1-on-1 कराया है, ट्रेनिंग्स के दौरान, तो शायद से आप वो भूल जाते हो कि मैंने कहाँ पे क्या लिखा था। कुछ तो आपने बोला रहेगा, मुझे याद है पिछले स्पेक्टाकुलर में 2021 के स्पेक्टाकुलर में हम सारे लोग मिले थे, और आप लोगों को मैंने पूछा था आपको कौन सी पिन हासिल करनी है, उसका आपको टैग करना है और मुझे आपको रीटैग करना है। क्या आपको याद है? और बहुत लोगों ने ये किया भी था। तो क्या आपको याद है कि आपने कौन सी पिन आपके वो खुद के लिए टैग करके रखी थी? क्या आपने वो हासिल की? क्या आपने वो हासिल की? आप सुन रहे हो मैं जो बोल रही हूँ? आपने कोई तो पिन वहां पे लगाई थी, और क्या आप वो हासिल करने के लिए उतनी मेहनत कर रहे हो? ये कुछ क्वेश्चन हमें पूछने बहुत ज्यादा जरूरी है। वो पिन तो आपने टैग की, मैंने रीटैग की, मुझे समझा कि इनके ये गोल्स है, पर क्या आप वो गोल ओरिएंटेड हो? क्या आपको वो गोल याद भी है कि आपने कौन सी पिन वहां पे टैग की थी? आई होप यू आर गेटिंग मी। सारे लोग हो मेरे साथ? मुझे ये इंटरैक्टिव सेशन चाहिए। हम बहुत बड़े लोग, बहुत लोग नहीं है। यू शुड बी सेइंग यस, नो। ओके, सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट। अभी आज मई चालू है, सो अगले 3 महीने मुझे क्या चाहिए? बहुत बड़े नहीं गोल्स आपको रखने। अगले 3 महीना, ये महीना, ये छोटे शॉर्ट टर्म्स, मीडियम टर्म्स और लॉन्ग टर्म गोल। जैसे कि हमेशा मैं और जब भी कोच प्रवीण बात करते हैं, हम गोल्स के बारे में इतनी बातें करते हैं, हम और कुछ नहीं बातें करते। एक तो गोल रहता है या फिर माइंडसेट रहता है। मेरा हेडसेट, ये 2 ही चीजों के बारे में हम दोनों भाई बहन बातें करते हैं। और इसका कारण ऐसा है, क्योंकि जितने हम गोल ओरिएंटेड रहेंगे, तो देखो चैलेंजेस तो जैसे एक सुपरवाइजर को, एक एसोसिएट को आता है, वैसे एक प्रेसिडेंट टीम चेयरमैन को भी उनके घर में चैलेंजेस आते हैं। यस और नो? ऐसा है क्या कि जैसे मेरी टीम बढ़ेगी तो मेरे चैलेंजेस आना तो बंद हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप आगे जाओगे चैलेंजेस की मात्रा और बढ़ेगी, पर आप सक्षम बन जाते हो ये सारी चैलेंजेस को एक जगह रखने के लिए, और आप बहुत ही ज्यादा निर्भर हो जाते हो खुद के डिसीजन के ऊपर, और आप कहते हो कि ओ माय गॉड, आई कैन फेस दिस चैलेंज। ये इतना इजी हो गया, वो प्रैक्टिस हो जाता है, और इसलिए फिर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आप डिस्टर्ब नहीं कर पाते। आई होप यू आर गेटिंग मी। ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो कभी नहीं जाता। अभी फिलहाल ऐसा है कि कुछ यहाँ पे चैलेंज है, यानी हाइप में है, बहुत अच्छा सब जा रहा है, तो मैं बिजनेस करूंगी। चैलेंज आ गया तो बिजनेस के ऊपर उसका पूरा क्या कहते हैं, जो रिवर्स इफेक्ट है वो आ जाता है, जो आना नहीं चाहिए। इसका मतलब अभी भी हमारा माइंडसेट प्रिपेयर नहीं है, और हमें वो करना है। क्योंकि आप चेयरमैन हो जाओगे, या फिर ऐसे भी नहीं होता, कभी नहीं होगा ऐसे कि मैं ये कर रहा हूं फिलहाल, ये होने के बाद मैं ये करूंगी, मैं वो होने के बाद वो करूंगी। ऐसा नहीं होता। अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो आपको 110% उस चीज के लिए काम करना ही पड़ेगा।
आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना ही पड़ेगा। मेरी ट्रेनिंग ऐसी रहने वाली है, तो आपको सारी चीज लिख के लेना है। ओके, इसलिए आपको कैमरा ऑन करके ऐसे मुझे ही देखो, किसी और चीजों में खुद का लक्ष्य डाइवर्ट मत करना। बी इन फ्रंट ऑफ मी, बी इन द ट्रेनिंग। हर एक चीज आपको लिख के लेनी है। जो भी शब्द मैं बोल रही हूँ आपको वो लिख के लेने हैं। मेरी कोई पीपीटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ टेक्निकली सिखाने नहीं आई हूँ। मेरे ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट मुझे पता है, लोग क्या कर रहे हैं मुझे पता है। किसी और को हम कुछ और बोल सकते हैं, पर मुझे तो पता है कि यहाँ पे कौन कौन क्या क्या कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो यहाँ पे सिर्फ हम रियली बातें करने वाले हैं, यहाँ पे हाइप वाली बातें तो नहीं होने वाली है, क्योंकि हाइप से शायद से मोटिवेशन मिलेगा, पर मोटिवेशन से दुनिया नहीं चलती। मोटिवेशन सिर्फ 2 to 10% ही चाहिए लाइफ में, बाकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाई चाहिए कि ये क्यों करना है। ओके, चलो, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट गोल्स। तो पहली बात, आपको, आप जो भी डायरी पेन जो भी लेके बैठे हो, आपको लिखना है कि आपको किस महीने क्या अचीव करना है। तो अगर आपने ये कर दिया कि मुझे क्या गोल्स चाहिए, तो गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। लाइक आपके रिजल्ट इज योर गोल। जैसे कि आजकल मेरा रिजल्ट है, मेरा बहुत बड़ा गोल है। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई रिजल्ट। आई वॉन्ट टू हैव दैट काइंड ऑफ रिजल्ट। जो मैं जब भी मैं पुराने फोटोज देखती थी, पोस्ट प्रेग्नेंसी मेरी इतनी सी कमर हो गई थी। पीपल यूज टू गेट फॅसिनेटेड की तू खरंच IAS का, एवढीशी कंबर आहे तुझी, खरंच एवढा मोठा रुताल तुझ, म्हणजे आय यूज टू बी पीपल्स काय म्हणतात त्याला, मी असे सेलिब्रिटी सारखे फोटोज काढायचे बिकॉज ऑफ माय रिझल्ट। सो रिझल्ट इज समथिंग विच इज ऑलवेज मेकिंग यू आपको सेलिब्रिटी के जैसे आपको वो फील कराने वाले। So your result is something should be really unbelievable। जिस दिन आपका रिजल्ट गया, आपका ये सेलिब्रिटी स्टेटस भी गया। आप सुन रहे हो, सेलिब्रिटी स्टेटस भी गया। लोग आपसे जो फोटो निकाल रहे हैं या फिर आपसे जो बात कर रहे हैं, शायद से वो कम करेंगे, आपको इंस्पिरेशन नहीं लेंगे। आप कितना भी अच्छा बात करो, कितना भी अच्छा बात करो, आपको इंस्पिरेशन नहीं लेंगे। आई होप यू आर गेटिंग मी। क्योंकि आप इमेजिन करो, चरणजीत सिंह का पेट बाहर है, वो मंथ में कुछ 2-3 करोड़ कमा रहे हैं, क्या आप में उतनी शिद्दत आएगी उनको सुनने के लिए? इमेजिन करो उनका पेट, चरणजीत सिंह सर और पेट बाहर। पर क्या आप माधवी शर्मा को जानते हो? माधवी शर्मा को कोई जानता है यहाँ पे? वो भी 15 के प्रेसिडेंट टीम है। वो है चरणजीत सिंह जी की स्पॉन्सर, जो जरा भी हर्बलाइज नहीं है, जिनका रिजल्ट वो अभी भी 100+ है। पर उन्होंने एक डायमंड जो बनाया है, और उन्होंने नहीं बनाया, वो खुद से ही बना है। पर अभी हमारा मार्केटिंग प्लान का जो मैजिक है, जो मार्क्यूज ने करके रखा है, वो मैजिक की वजह से आज वो 15 के बनी है। चरणजीत सिंह सर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोल रही हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम है। और उनको अभी आपने देखा, लखनऊ में उनको बुलाया गया, 8000 लोग उनको जेड सिक्योरिटी और ये सारी चीजें, ये मुझे अट्रैक्ट करती है। बॉस, एक दिन ऐसा आएगा कि अपने लिए जेड सिक्योरिटी लगेगी और लोग ऐसे, और उसके लिए फिर हमें वैसे काम भी करना पड़ता है। और हमेशा ऐसे कहा जाता है कि आप कौन सा परफ्यूम लगाते हो, उस पे वो महक नहीं आती, आपका कैरेक्टर कैसा है उस पे निर्भर करता है कि आप कैसे हो समाज में। ट्रू और नॉट? तो ये गोल सेटिंग में आपका कैरेक्टर बिल्डिंग भी आना चाहिए, आपका रिजल्ट बिल्डिंग भी आना चाहिए, आपका रिजल्ट कैसा होना चाहिए ये भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या चाहते हो, आपके लोगों से क्या चाहते हो, इसकी आपको छवि बननी है पहले। यू हैव टू बी अ रेप्लिका ऑफ दैट। अगर आप चाहते हो कि मेरे भी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ऐसे स्टेज पे बुलाए, तालियां बजाए, उनके लिए फूल बरसाए, उनका जॉनर बने, और उनके लिए लोग क्रेजी रहे, और उनके लिए टिकट निकाले सुनने के लिए, 200 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए से टिकट निकाले। और टिकट के बाद फिर हम बोलेंगे, अरे तू असं नाही ऐकत ना, एक काम करा तर माझी तिकीट काढून ऐक। I hope you are getting my point.
दिस इज समथिंग रियली अनबिलीवेबल. अच्छा, तुला माझं नाही पटत है ना, नो प्रॉब्लम, थैंक यू. एक दिन ऐसा आएगा कि तू मेरा टिकट निकाल के सुनने को आएगा कि क्या किया. दिस शुड बी द एटीट्यूड ऑफ अ लीडर. I hope you are getting me, not in a sarcastic way. So do something so that the people who are not listening you will listen you by taking tickets. So ये भी एक गोल हो सकता है, ये भी तो एक गोल हो सकता है, राइट? बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे लोगों के लिए बहुत करते हैं, बहुत शिद्दत से करते हैं, और लोग उसकी वैल्यू ही नहीं रखते. बहुत बार ऐसा होता है, उसमें फैमिली रह सकती है, उसमें हमारे दोस्त रह सकते हैं, बहुत बार ऐसे होता है. तो जब ये वैल्यू नहीं रखते तो नो प्रॉब्लम, आपको एक ही काम करना है, जो आपने उनके लिए किया अभी ये खुद के लिए करना है, और इतना करना है कि एक दिन आएगा और वो कहेंगे कि यार इस बंदे का या इस बंदी का सुना रहता तो शायद से आज मैं भी प्रेसिडेंट टीम बन जाती. हो सकता है ऐसे? क्या लगता है आपको? Are you there guys with me? I think आपके मोबाइल बाजू में है और आप पूरी तरह से मेरे साथ हो. कोच प्रवीण, ये जो आपने हाफ पैंट वाला जो ये किया है गेट टिप, तो वो दिख रहा है. तो अभी मैं आपको बोलूं, अनबिलीवेबल. ये वर्क फ्रॉम होम का बहुत बढ़िया गेम है, नीचे का कुछ नहीं पता. ओके, बट अच्छा लगा ये प्रेजेंस अच्छा लगा. ओके, सो हैव यू रिटन योर गोल्स राइट नाउ? क्या आपने अभी ये बात करने के बाद गोल्स लिखा आपने गोल लिखा? ये महीने में आपको क्या करना है, क्या आपने लिखा है? सबसे बड़ी बात, क्या आप उसके लिए उसी तरीके से काम कर रहे हो? आर यू वर्किंग फॉर दैट? ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है. लिखने से फायदा नहीं है, क्या आप उसके लिए उसी तरीके से काम कर रहे हो? क्या आप रोज बाहर जा रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, नए लोगों से बात कर रहे हो? कितने लोगों से बात की, कितने लोगों ने ना कहा, कितने लोगों ने हाँ कहा? क्या आप उसका ट्रैक रख रहे हो? क्या आप वो गेजिंग कर रहे हो? ये बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, भूख लगी है मुझे, रुको मैं शेक पीती हूँ. तो जब भी भूख लगती है, राइट, तो कैसे दिमाग सड़ जाता है, कुछ काम करने का दिल नहीं करता. ऐसा लगता है कि जब तक कुछ पेट में जाता नहीं है तब तक अच्छा ही नहीं लगेगा. तो ऐसी भूख क्या आपको आपके ग्रोथ की नहीं है? क्या ऐसी भूख क्या आपको लाइक यू नो आज मैं कहाँ हूं और कहाँ जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, इसके लिए नहीं है? आपके दिल से पूछना, क्या आप सच में 110% आपका दिल, दिमाग, सारी चीज, आपका वो हंगर जो भी है आपके लाइफ में, उसके लिए दे रहे हो? उसके लिए दे रहे हो? ये आपको सेल्फ असेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्या आप हो मेरे साथ? ये अनम्यूट करो और मेरे से बात करो, क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत लोग मुझे इस स्क्रीन पे समझ रहा है कि प्रिटेंड कर रहे हैं कि मुझे सुन रहे हैं. बहुत लोग सच में सुन रहे हैं, बहुत लोग से दिखावा कर रहे हैं. So don't do that, my dear friends, because the moment you will start doing it, someone else will do for you. Do you want that? Abhishek, do you want that? Darling, are you there with me? Unbelievable. चलो. So the first and foremost, ask your heart right now. पूछो अपने दिल से, विचारा आपल्या मनाला, विचारा की खरंच मला ती हंगर आहे का त्या ग्रोथची? मला खरंच माझ्या त्या परिस्थितीतनं जिथे मी आता आहे तिकडनं बाहेर पडायचंय का? आणि त्याच्यासाठी मी काय एफर्ट्स घेतेय किंवा घेतोय? का फक्त बोलतोय, दुसऱ्यांना अनालाइज करतोय, किंवा काहीतरी दुसऱ्यांबद्दलच? आपलं काय, व्हॉट अबाउट अस, स्वतःचं काय, स्वतःबद्दल विचार करणं बंद केलंय का? उदाहरणार्थ, गौरी, तुला मध्यंतरी खूप फायनान्शियली चॅलेंजेस होते, बरोबर? म्हणजे अगदी सगळ्यांना तर ते जग जाहीर आहे की तू कुठल्या सिच्युएशन मधनं जात होतीस, त्याच्यात किती खरेपणा खोटेपणा होता, दॅट इज कम्प्लिटली अनदर पार्ट. पण तरी तो एक ट्रॉमा होता. पण तुला काय वाटतं, फक्त मोटिवेशननी तुझ्या त्या गोष्टी सॉर्ट झाल्या असत्या की आता अकाउंटला जे पैसे येत आहेत त्याच्यानी त्या गोष्टी सॉर्ट होणार आहेत? मला जरा, मी तुला विचारते, अनम्यूट करून बोलशील का?
नाही Yes, go. कोच करणं मोटिवेशनने माझे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार नव्हते. मला त्यासाठी मनी कमवणं किंवा मनी असणं खूप इम्पॉर्टंट होतं. आणि आता जो चेक बरोबर. येतोय, जे इन्कम येतंय त्याच्यातून मी माझे सगळे सर्कमस्टन्स मधून बाहेर पडते हळूहळू. आणि म्हणजे त्याच्यातला जे तुझे खरेपणा, आणि तुझे खोटेपणा किती 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 लोन आहे तुझ्यावर, हे जे ते जे काही ट्रॅपिंग चाललेलं आहे, जर तू ओके असशील तर तू आपल्या फॅमिलीशी शेअर करू शकतेस का? नो नो येस येस कारण लोन म्हणता येणार नाही ऍक्च्युली कोच. कारण मी एक इन्व्हेस्टमेंट केली आहे आणि ते इन्व्हेस्टमेंट मध्ये माझे 15 लाख रुपीज अडकलेत मीन्स तो व्यवहार कम्प्लीट नाही झालाय आणि तो व्यवहार मी स्वतः आता मोडला. कारण मला असं वाटायला लागलं की हा खूपच लांबत चाललाय आणि मला ते नको हवं होतं. कारण त्या गोष्टी मी आजपर्यंतची माझी गव्हर्नमेंटची जी जमापुंजी होती त्या टाईप मध्ये ती मी सगळी तिथे लावली. इव्हन माझ्या फॅमिलीचं जे गोल्ड वगैरे आहे त्यांनी मला सपोर्ट केला तर ते मी सगळं बँकेत ठेवलं. आणि ह्या सगळ्यातून मी टोटल माझे 16 लाख रुपये मी तिथे इन्व्हेस्ट केले. पण त्या समोरच्या माणसाने मला फसवलं असं पण म्हणता येणार. कारण मी सगळ्या गोष्टी लिगली केल्या, व्हाईट मनी दिला. तर तो आता असं झालंय की तो पैसे द्यायला मागे पुढे करतोय. तो म्हणतोय मी देणार, पण देणार कधी याची गॅरंटी नाही. पण तोपर्यंत मला सगळीकडे पैसे काढलेले तिथे भरावे लागतात ना. बरोबर आहे. तर ते लोन झालं नाहीये. ते जेव्हा ते पैसे मला मिळतील मी सगळ्यातून नील होणार आहे. पण ते मिळण्या इथपर्यंत मला जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते फेस करावे लागतात. ओके. आणि ज्या वेळेला म्हणजे मला तुझ्याशी हे बोलायचंय, मध्यंतरी तू माहितीये खूप व्हायरल झाली होतीस, बरोबर? जर तू ओके येस असशील हे येस गोष्ट, आणि लोक माहितीये इट इज येस ऑलवेज की काय म्हणतात त्याला, पटकन जज करणं, पटकन बोलणं, काहीतरी पटकन टिप्पण्या करणं हे प्रत्येकाला येत असतं, बरोबर? पण तू येस ज्या वेळेला आता तू असं काय तुझ्या मनात होतं की तू असं हे नाही मला गेटिव्ह व्हायचंच आहे, किंवा मला ज्या सिच्युएशन मध्ये जिथे लोक तुला बडबडत होते किंवा तुझ्यावर डाऊट ठेवत होते, तर अशा वेळेला तुझं माइंडसेट काय होतं? आणि दुसरी गोष्ट, तुझ्या स्पॉन्सरनी किंवा या सिस्टमने तुला कशी मदत केली? येस मी तो जेव्हा फेज आला माझ्या लाईफ मध्ये दीदी, तेव्हा फर्स्ट टाइम मला रुपेश सर दादाने फोन केलेला की काहीही होऊ दे, कोणीही तुझ्या बरोबर असू दे या नसू दे, आम्ही तुझ्या बरोबर आहोत. आणि हे जे शब्द होते ना ते माझ्यासाठी खूप महत्वाचे होते. कारण बाकीच्या गोष्टींपेक्षा मला मेंटली सपोर्टची खूप गरज होती आणि तो सपोर्ट मला इकडून मिळाला. त्याच्यानंतर मी माझ्या स्पॉन्सरकडे गेले की असं असं झालंय सर, तर मला असं वाटतं मी तुटून जाईल. त्यांनी मला एवढंच सांगितलं की तुझे 2 हात आहेत आणि हे 2 हात आम्ही आहोत. तुला कुठेही कोणाकडे जायची गरज नाही, कोणाला एक्सप्लेनेशन द्यायची गरज नाहीये. तू काय आहेस हे आम्हाला माहिती आणि तुला माहिती बस झालं. देन तुझ्याबरोबर माझा एक कॉल झाला. तू पण मला तेच सांगितलं की गौरी स्वतःवर विश्वास आहे, तर तू तेच कर जे तुला माहितीये. तुला कोणाला एक्सप्लेनेशन द्यायची गरज नाहीये. सो मी ते सगळीकडे ते इग्नोर केलं आणि मी फोकस माझ्या बिझनेस वरती केला आणि नाव मी गेट टीमचा फर्स्ट कट केला. आणि तो ऍक्च्युली कसं म्हणशील ना, तर तुमचा जो सपोर्ट होता ना, ते शब्द होते ना, मला जेव्हा मी असे डिमोटिवेट व्हायचे, मला तुमच्या चौघांचे ते शब्द आठवायचे. नाही, त्यांनी मला सांगितलं नाही की तू बरोबर आहेस. तर ते बरोबर बोलतायत तर मी बरोबरच असणार. बाकीच्यांचं मला काही पडलेलंच नाहीये. कारण माझ्यासाठी महत्वाचं माझं अपलाईन आणि माझा स्पॉन्सरच आहे. कारण मला माहितीये मलाच ते चांगल्या वेळेला नेऊ शकतात. बाकी तर कोण नेऊ शकत नाही. तर मी तुमचे शब्द आठवायचे आणि त्या डबलने काम करायचे आणि मी आज अचीव्ह केलंय थोडंफार आणि अजून खूप काही करायचं. बरंच आहे बाबा, काहीच नाही, हरभऱ्याचे मोठं समुद्र आहे. आताशी तू एक नळ लावलेला आहेस, ओके. आपल्याला अजून काय म्हणतात त्याला, मोठी पाईपलाईन टाकायची आहे. सो इकडे जेवढं, आणि मी तर म्हणते एखादी पीक अचीव्ह करताना जर चॅलेंजेस येत असतील ना, तर बस यायलाच पाहिजेत ते, नाहीतर तो माणूस कसा खंबीर उभा राहील आणि एक त्याच्यावरचा गोष्ट तो. मला कोच एक बोलायला आवडेल. हा ना. मी जेव्हा डिमोटिवेट व्हायचे आणि मला ना खूप त्रास देणारी लोक भेटली त्या सिच्युएशनलाच, म्हणजे ती सिच्युएशन पण होती, लोक पण त्रास द्यायला आली. पण मला नेहमी स्पॉन्सर आणि तुम्ही नेहमी सांगायचा, गौरी त्रास देणारी माणसं असू देत, कारण ती देतात तेव्हाच आपण पुढे जातो. कारण निंदकाचं घर असावी शेजारी आणि निंदकाने हा विचार केला नाही की ही तर निघून चालली, मी तिथंच निंदक करत बसलोय. बरोबर आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, अनबिलिव्हेबल. सो माय डिअर फ्रेंड्स, सी दिस इज हाऊ द थिंग्स हॅपन. अजून बरंच आपल्याला अचीव्ह करायचंय, पण ही बघ, ही भूक होती, बरोबर की नाही तुझी? जर ही भूकच नसती तुला ग्रोथची किंवा तुझ्या या माइंडसेटची, किंवा पर्सनली मी काय करायला पाहिजे, काय त्या सिच्युएशन, किंवा चल आम्ही सगळ्यांनाच फोन करतो, लक्षात घे, बट एंड ऑफ द डे यू टूक इट इन अ राईट वे.
मोटिवेशन मेंटॉरिंग हे सगळ्यांचं होतं, पण बऱ्याच लोकांची 10 तास बोलून सुद्धा त्यांना कळत नाही. तर काही लोकांची 10 मिनिटं जरी बोललं तरी त्यांना कळतं की अरे दिस आर द वर्ड्स विच मला हे हवेत अँड आय हॅव टू गो अहेड. आय होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एव्हरीवन. काही लोकांना 1 to 1 किती बसून सांगितलं हे असंच आहे हे तसं आहे तरी नाही, मला नाही जमणार, माझं हे चॅलेंज आहे, माझं ते चॅलेंज आहे. ते चॅलेंजेसला पहिलं आणतात प्रायोरिटीवर. पण अरे यार कोणतरी आपला हात पकडते आणि आपल्याला खेचतंय आणि म्हणतंय की ते असणारच आहे, या डबक्यातनं चल बाहेर निघूया. तर त्याच्यासाठी 10 मिनिटाचं, म्हणून मी अमोल सरांना मेंटॉर यासाठीच म्हणते की ते मला खूप वेळ देत नाही, पण ते 10 मिनिट्स सुद्धा कॅन चेंज युअर लाईफ just because of your right mindset. And the important word is hunger. What is the important word? Hunger. Hunger नहीं है तो बॉस जिंदगी जैसे कट रही है वैसे कटेगी, जा रही है वैसे जाएगी, और एंड ऑफ द डे हम 70s 80s में जाएंगे और बोलेंगे कि उस टाइम पे हमें वो हबल लाइफ अपॉर्चुनिटी मिली थी और हम सिर्फ गंदगी करने में बहुत ज्यादा गंदगी किसमें, हमारे माइंड में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम डिफरेंट गंदगी, दैट इज नॉट माई चॉइस, बट हमारे माइंडसेट के साथ जो हम खेल रहे थे उसमें ही हम कहीं तो लैक हो गए. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके, सो ग्रेट. थैंक यू गौरी फॉर दैट इनक्रेडिबल you opened up, and acceptance is important. खुद के बारे में भी बात करना, अच्छी चीजें, या हमेशा लोग इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं, राइट. और इमेज कॉन्शियस के जो लोग हैं ना वो दो तरफी कभी भी बिहेव करते हैं, वो कभी भी सच्चाई से बाहर नहीं आते. पर जिनके जिनका जो कैरेक्टर है वो रिफ्लेक्ट कैसे होता है, जब भी एक्सेप्टेंस आ जाता है. हाँ मैं हूँ ऐसी, मैं हाँ हूँ ऐसा, पर मैं चेंज करने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके, तो ये स्टबर्ननेस और रिजिडिटी निकलनी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जैसे मैंने कहा कि क्या आप लोग खुद को एनालाइज करते हो. मैं 2 मिनट आपको अभी नहीं, ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आज आपको एक ही काम करना है, खुद से कुछ सवाल पूछने. अभी मैं एक पहले सवाल पूछूंगी, क्या आप खुद को प्रेसिडेंट टीम देख रहे हो? कितने लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट टीम देख रहे हो खुद को? आप कौन से पोजीशन, कितने लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट टीम खुद को देख रहे हैं? ग्रेट. अभी हाथ तो सबका ऊपर है, राइट. सबने हाथ ऊपर किया. अभी मेरे कुछ क्वेश्चंस है जो आपको लिखने हैं और आपको खुद से करने हैं, ये ट्रेनिंग के बाद, अभी नहीं. तो पहली तो बात, मेरे पास कितना समय है? आधा घंटा नहीं, 45 मिनट से. ओके, तो पहली तो बात, अगर आप वहां पे देख रहे हो खुद को, तो आपको कुछ सवाल करने हैं. क्या मैं मंथ में हर एक मंथ में इतने लोग ला रही हूँ या ला रहा हूँ जिससे मैं वो लेवल हासिल कर पाऊंगी? बाय बाय रुपेश, जिजूना बाय कर. हा, बच्चा पार्टीलाच घेऊन जा. मी घेते दोन्ही पण ट्रेनिंग आणि मला फोन कर. बाय. Okay, ready? So the first question, am I talking to so many people or bringing so many people in the system which can lead me to my next level? क्या मैं खुद को, जो अभी मैं फिलहाल हूं, क्या मुझे खुद में बदलाव करने हैं, जैसे कम्युनिकेशन में, या मुझे कुछ सीखना है, या फिर मैं कैसे दिख रही हूं, मैं कैसे खुद को प्रेजेंट कर पाऊंगी? प्रेसिडेंट टीम होना सिर्फ पिन नहीं है ना, आपका अटायर कैसा है, आप क्या बातें करते हो. सो क्या मैं ऐसे में बात कर सकती हूँ? क्या मेरे बातों से लोग इंस्पायर हो सकते हैं? क्या मेरा टोन वैसा है? क्या मैं एक ही इसमें बात कर रही हूँ? आई होप यू आर गेटिंग मी. बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे में इमोशंस ही नहीं रहते, हम बातें करते टाइम इमोशंस में ही नहीं आ जाते. एक ही स्टार में हम बात करते. जैसे अभी गौरी बात कर रही थी, तो गौरी की पूरी बातों में मुझे इमोशन में उसको कनेक्ट कर पा रही थी. जरूरी नहीं है कि उसने वो टेक्निकली सारे शब्दों का यूज करना बहुत ज्यादा, पर
पर वो दिल से बात कर रही थी और उसके वेरिएशन थे। सो कोच थोड़ी धीमी आवाज, थोड़ी ज्यादा आवाज, तो इसको अगर उसने टोन किया, अच्छा पॉलिश किया, ओके, खुद के कम्युनिकेशन पे अगर उसने काम किया तो आगे जाके वो एक अच्छी स्पीकर बन सकती है स्टेज पे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये एनालाइजेशन सेकंड और लाइक यू नो, क्या अभी फिलहाल जो मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरा माइंडसेट है, और ये माइंडसेट से या ये काम से क्या मैं प्रेसिडेंट टीम बन पाऊंगी या बन पाऊंगा? ये आपको एक क्वेश्चन करना है खुद को। क्या जिस तरह से मैं अभी लोगों से कनेक्टिविटी बिल्ड कर रही हूँ, ओके, जिस तरीके से मैं लोगों से कनेक्टिविटी बिल्ड कर रही हूँ, वो कनेक्टिविटी से क्या मैं आगे प्रेसिडेंट टीम बन पाऊंगी? जिस तरीके से अभी मेरे विचार है खुद के लिए, लोगों के लिए, क्या उसके ये विचार से क्या मैं खुद को प्रेसिडेंट टीम देख पाऊंगी? क्या फिर मैं ऐसे इंसान बन गई हूं जो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, या मैं अभी भी खुद के सॉल्यूशन के लिए मैं दूसरों की अभी भी मदद मांग रही हूं? ये भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? प्रेसिडेंट टीम होना, आपको मैंने इसलिए पूछा, लाइक ये बार बार बोलना अच्छा नहीं है, पर आपको चरणजीत सिंह सर जैसे प्रेसिडेंट टीम बनना है या उनके स्पॉन्सर जैसा? ये आपके हाथ पे। उनके स्पॉन्सर को कोई नहीं बुलाता, ना कंपनी बुलाती है। हाँ, सिर्फ रिकॉग्नाइज, ऑफकोर्स मार्केट के प्लान में ऐसा है कि रिकॉग्नाइज करना तो बनता है, राइट? तो अगर कोई गेट टीम भी बना विदाउट टेकिंग एफर्ट्स ऑन द पीपल, फिर भी कंपनी तो उसको रिकॉग्नाइज करेगी। पर जो इंसान अपने लोगों के प्रति विश्वास रखता है और उनके लिए काम करता है, तो ऐसा इंसान एक पिन पे नहीं, शायद से वो फाउंडर सर्कल मटेरियल रहता है। आई होप यू आर गेटिंग मी। खुद के लिए जो काम करता है वो शायद से प्रेसिडेंट टीम बनेगा, ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूटिव बनेगा, क्योंकि एक डायमंड नीचे आएगा ना। पर जो लोगों के प्रति काम करेगा, बहुत काम करेगा, इतना काम कि मैं कितने लोगों की जिंदगी बदलूं, वो ही शायद से फाउंडर सर्कल बनेंगे। जैसे स्टीफन ग्रेजियानी, वो तो फाउंडर सर्कल होने के बाद भी उनके और 2 डायमंड हो गए। क्या रहे ये पता नहीं, बाप रे। इमेजिन 11-12 डायमंड उनके फर्स्ट लाइन में, सोचो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। आई होप यू आर गेटिंग मी। और स्टीफन ग्रेजियानी वो समवन जिन्होंने मैक्सिको और इंडिया का, जब भी मैं लीडरशिप ट्रेनिंग में गई थी और उन्होंने वो डिस्टिंग्विश किया था, एंड आई वाज लाइक, बॉस अभी तो मैं काम ही करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आप आगे जा रहे हो, आपको और एक चीज पूछनी है खुद को, क्या मैं अभी फिलहाल मैनेजमेंट मोड में हूं या प्रोडक्शन मोड में हूं? मैनेजमेंट यानी दुसरे से सिर्फ करवाना, ये करो वो करो, हे तुला 20 कंझ्युमर करायचे, तुला 40 कंझ्युमर करायचे, तुला 10 कंझ्युमर करायचे, तुला 5 कंझ्युमर करायचे, ये। या फिर प्रोडक्शन मोड ऐसा है कि आप खुद वो कर रहे हो और लोगों को वो आपके काम में दिख रहा है, उसके लिए आपको उनको कहने की जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं स्टेटिस्टिक्स निकालती हूँ तो मैक्सिमम कंज्यूमर मेरे और रुपेश के ही रहते हैं ईच मंथ। नया फीड ईच मंथ रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता। तो प्रोडक्टिविटी अगर हमने नहीं दिखाई, और हमें ये मरते दम तक करना है, नहीं तो हम ये चेंजिंग पीपल लाइफ में नहीं, हम मैनेजमेंट मोड में चले जाएंगे। प्रेसिडेंट टीम हो गई मैं, और फिर हो गया हंगर खत्म। पर अगर ये आपका पैशन है, आप जो बोल रहे हो कि मुझे लोगों को मदद करना अच्छा लगता है, राइट? क्या आप हो मेरे साथ सारे लोग? तो उसके लिए आपको हमेशा प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी अलग है, मैनेजमेंट मोड अलग है, और प्रोडक्शन मोड अलग है। और प्रोडक्शन से ही सेल बढ़ता है, और जो बंदा प्रोडक्शन नहीं करता वो सेल्स नहीं कर पाता, और जो सेल्स नहीं कर पाता वो प्रॉफिट नहीं कमा पाता। तो किसी भी इंसान को टेक्निकली
कोई एसी के रूम में बैठ के सिर्फ ऐसे प्लान ऑफ एक्शन देना इजी है, पर क्या वो खुद प्लान ऑफ एक्शन का पार्ट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्या वो खुद उस प्लान ऑफ एक्शन का पार्ट है? क्योंकि हम यहाँ पे डिग्रियां लेके ऑफिस में बैठने के लिए नहीं आए हैं, हमें मार्केट में उतर के काम करना पड़ेगा ताकि हम लोगों को सिखा सके कि हमारा ये मिशन और विजन क्या है। और बहुत बार लोग यही भूल जाते हैं, नहीं तो फिर मार्केटिंग प्लान में सिर्फ प्रेसिडेंट टीम रहता, फाउंडर सर्कल आता ही नहीं। ये हमारी लास्ट लेवल रहती, जैसे कि कोई कंपनी का सीईओ है, उसका लास्ट लेवल रहता है, फिर ज्यादा से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर लाइक कंपनी के एमडीज और फिर चेयरमैन, और वो चेयरमैन उसका पेट बाहर रहता है, वो ऐसा बैठा रहता है और सिर्फ वहां पे एनालाइज करते रहता है। या फिर कोई ऐसा चेयरमैन जो अभी भी चपरासी की जरा जैसे काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी मोड, प्रोडक्शन मोड। जैसे कि कल ही मैंने जो पिक्चर देखी आनंद दिगे साहब, वो हमेशा, वो कभी मैनेजमेंट मोड में नहीं थे। उनका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ही वॉज ऑलवेज इन प्रोडक्टिविटी मोड। लोगों के साथ रह के वो हमेशा लोगों में काम करते थे, उनको लेके काम करते थे, उनको विजन दिखाते थे, और वो खुद नहीं, वो उन्होंने खुद कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया। वो हमेशा कहते थे, परंस पे तू पुड़ता आमदार है, तू पुड़ता है। ही यूज्ड टू नेवर। सो अगर उनको वो चाह रहती थी या हाव रहती थी, तो शायद से मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से उनकी जो मौत हुई है, वो भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। वो पिक्चर देखने के बाद मुझे बार बार लग रहा था शायद मैं आनंद दिगे की कोच रहती, मैं उनको बहुत बचा सकती यार। ऐसा अगर आपके प्रति अगर आपके भावना नहीं आ रहा है, बिकॉज ही यूज्ड टू कंप्लीट लाइक कंसिस्टेंटली स्मोक, ही यूज्ड टू कंसिस्टेंटली लाइक ही यूज्ड टू नॉट स्लीप। तो ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल की जो डेफिनेशन है वो भी हमें यहाँ पे आने के बाद पता चली, राइट? तो एंड ऑफ द डे एकच मिनिट। ओके, चलो। सो वेयर आई वाज, सो दैट वाज समथिंग रियली अनबिलीवेबल। और ये चार्ट तभी हमें पता चल सकती है कि जब भी कोच बैठा है। बाकी लोगों के लिए वो अलग था, मेरे लिए शायद यार मैं बड़ी रहती और मैं कोच रहती इनकी। जैसे कि अभी मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं मिलिंद पाटिल की कोच हूँ, मैं उनको हमेशा कहती हूँ, यू आर अ पीपल्स पर्सन। लोग आपको चाहते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आप राष्ट्रवादी के हो इसके लिए आपको वोट नहीं करते। आप एक अच्छे इंसान हो और लोगों के प्रति हमेशा अच्छा ही सोचते हो। एक फोन ने मिलिंद पाटिल को गया और वो अगर उसका वार्ड भी नहीं रहेगा फिर भी वो वहां पे काम करेगा, ऐसे वो है। और इसके वजह से वो लोगों के लिए बहुत, इसलिए जो हमारे आमदार जी है जितेंद्र अवार्ड, वो उनके साथ ही ज्यादा रहते हैं। मिलिंद पाटिल ही उनको चाहिए। इतने सारे लोग हैं राष्ट्रवादी के, पर देखो कौन ज्यादा रहता है, ग्रैटिट्यूड किसमें है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज ही इज अ पर्सन, ही इज अ पीपल्स पर्सन। कोविड के दौरान भी मैंने लाइक मम्मी से बात की थी, तो मम्मा मुझे हमेशा कहती थी वो अपने किसी से पैसे निकाल के, उन्होंने 10 लाख रुपए का सामान लिया था सहकार बाजार से लोगों को देने के लिए जिनके घर में कुछ खाना पीना नहीं था। अभी रिसेंटली उन्होंने 50 लाख जो उन्होंने किसी कंस्ट्रक्शन में कमाए थे, जो फर्स्ट प्रॉफिट रहता है उनका, वो 50 लाख उन्होंने एक संस्था को डोनेट किए हैं। बाय पप्पा। हाँ, तो डोनेट किए हैं। एंड दिस इज लाइक ही थिंक अनबिलीवेबल। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो अ लीडर इज सम पर्सन, अ लीडर ऐसा पर्सन है कि जो हमेशा ये सोचता है कि मैं कितने लोगों के प्रति लाइक उनको मदद करूं ग्रो होने के लिए, ना कि मेरे किसे में कैसे पैसे जा रहे हैं। जैसे कि कोच जब भी प्रवीण गेट टीम हो रहे थे, मुझे प्राउड इसके वजह से है क्योंकि वो अकेले गेट टीम नहीं हुए, उनके साथ अगर उनका 1.5 लाख का चेक है तो उन्होंने श्योर किया कि उनके जितने भी लोग उनके ऊपर ट्रस्ट रख रहे, तो कोच प्रवीण और श्रद्धा ने एक ही काम किया, और वो था उनको कैसे पैसे मिलेंगे, 80,000 रुपए,
और ये शायद से डुप्लीकेशन है, क्योंकि जब भी उनको चेक आया, प्रवीण बोनस बघितला का, म्हटलं हा दीदी तुला किती आला, तुला किती आला, म्हटलं 55,000. मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में जितनी खुशी मेरे चेक में नहीं थी उतनी ज्यादा खुशी मुझे उसके चेक में थी. और आप सोचो, अगर मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन 2, 2.5 लाख, 3 लाख ईच मंथ का कमाने लगी, बॉस जो 6 साल जो मैं रोई हूँ, जो तड़पी हूँ, और बताने के लिए कि ये कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जो टिकी हूँ, लोगों ने कुछ भी कैसे भी जो बिहेवियर, तुम लोग रहोगे उन लोगों के लिए बताने के लिए कि सच में हर्बल लाइफ इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड. इट इज रियली समथिंग लाइफ चेंजिंग. यहाँ पे टिकना बहुत ज्यादा जरूरी है और ट्रस्ट करना जरूरी है. उन लोगों के लिए जो अभी भी इस पे ट्रस्ट नहीं करते, जो और भी कुछ सेकंड लाइक यू नो अर्निंग का सोचते हैं, उन लोगों के लिए कि दिस इज समथिंग, ये अगर 110% अगर हम करेंगे तो हमारी नहीं तो हमारे साथ हमारी पूरी कौम की, हमारे पूरे लोगों की, हमारे मॉम एंड डैड सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है. राइट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो अगर ये आप ऐसे कर रहे हो, इस शिद्दत से कर रहे हो, so definitely it is going to like you know उनके लिए ये एक unbelievable process रहने वाली है. So I hope you earn lot of money, 2 lakh, 3 lakh. When I see Pooja Katte crying, this is the challenge. I see not to worry. The day will come where you will be like you know surprising people with your check income. जो अभी तेरे पे विश्वास नहीं रख रहे हैं, जो अभी शायद से तुझे छोड़ रहे हैं या फिर जो भी हो रहे हैं, whatever process इट हैज टू गो. ये होना ही चाहिए. ये अगर नहीं हुआ तो हम एक बेहतरीन इंसान नहीं बन सकते. हमें लोगों की कदर या फिर कौन लोग अपने साथ है और कौन नहीं, ये नहीं समझता. और जब भी हम डाउन रहते हैं और उस समय अगर कोई लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, समझ जाने का ये खुद के बेनिफिट्स के लिए है. पर फिर भी अगर वो आपके साथ टिके हुए हैं और कर रहे हैं, इस संघर्ष का आपका पार्ट बन रहे हैं, वही लोग आगे जाके चमकने वाले हैं. क्या आप संघर्ष का पार्ट होना पसंद करोगे? क्या आप संघर्ष का पार्ट होना पसंद करोगे? सक्सेस का तो पार्ट होना सारे लोग चाहते हैं, पर स्ट्रगल का कोई पार्ट नहीं होता. क्या आप इस संघर्ष का पार्ट होना पसंद करोगे? मेरा क्वेश्चन. ओके, सो अभी जब भी मैं ये पूछती हूँ कि आप कहाँ पे खुद को देखते हो, क्या आप और एक चीज करते हो कि क्या मैं महीने का 10 to 15 कंज्यूमर में लेके आ रही हूँ? क्या मैं लेके आ रही हूँ? मैं उतना लेके आ रही हूँ? क्या मैं उसके अगले महीने भी वो लेके आ रही हूँ? क्या मैं उसके अगले महीने भी लेके आ रही हूँ? क्या मैं कंसिस्टेंटली 5-6 महीने उतना कंज्यूमर बिल्ड कर रही हूँ? अगर नहीं, या फिर मैं लेके तो आ रही हूं पर टिक नहीं रहे, तो कहां पे गलतियां हो रही है? मेरे सर्विसेज में, मेरे प्रमोशन में, मेरे रिकग्निशन में? क्या वो वर्थ नहीं समझते मुझे लाइक मेरे ऊपर पैसा डालना? क्योंकि वो न्यूट्रिशन को नहीं पैसा देते, वो आपको पैसा दे रहे. क्या मैं उतने एफर्ट्स ले रही हूँ मेरे लोगों के प्रति? क्या मैं उनके प्रॉब्लम समझ रही हूँ? क्या मैं एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड कोच हूँ? क्या मैं खुद सिर्फ मेरे ही बारे में सोच रही हूँ? क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में सोच रही हूँ? उनको कैसे रिजल्ट आया, उनका कैसा, उनका क्या? क्या मैं खुद की लाइफस्टाइल अच्छे रखने के लिए सिर्फ पैसा कमा रही हूँ? अच्छा, वो भी एक अच्छी हंगर है, पर वो करने के लिए सिर्फ जब मुझे पैसों की जरूरत है तो ही मैं कंज्यूमर करूंगी. जरूरत खत्म, कंज्यूमर खत्म. क्या ऐसा एटीट्यूड है आपका? आई होप यू आर गेटिंग. क्या आपको ट्रेनिंग्स की हंगर है? अगर ऐसी रहती तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंजा की टिकट नहीं निकाली है. ट्रेनिंग की हंगर, बॉस. मैं तो ट्रेनिंग लाइक यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ, मैं तो ट्रेनिंग के लिए अगर युगांडा में भी वो ट्रेनिंग रहेगी और मुझे केन्या भेज के जानी पड़ेगी, आई एम रेडी टू डू दैट. दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड आई डू हैव. Being into a millionaire team zone doesn't come with that team. It comes with an attitude. जब भी मुझे मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे स्पेक्टाकुलर के टाइम पे 2015 में, और मैंने पूरा मेरा अकाउंट नील किया था स्पेक्टाकुलर जाने के लिए. पूरा अकाउंट नील किया था. रुपेश का मैंने मार भी खाया था, 3 दिन बात नहीं की थी.
3 दिन खाना नहीं खाया था। सेकेंड थिंग, थाईलैंड में मेरा बेबी 18 मंथ का फीडिंग बेबी था। ऐसा नहीं कि मैंने उसको वीन किया था। और थाईलैंड में एक्टिव लीडरशिप की ट्रेनिंग लगी थी। उसी दौरान क्लब में इतने चैलेंजेस आ चुके थे कि मेरा क्रेडिट कार्ड का लोन ऑलमोस्ट 2 लाख, लाइक मैं रोज पैसे भरती थी पर मुझे पता ही नहीं कि मैं इंटरेस्ट भर रही हूँ। आई वॉजंट अवेयर अबाउट दिस क्रेडिट कार्ड का साइकिल जो बोलते हैं ना। तो मैं सिर्फ इंटरेस्ट भर रही थी और प्रिंसिपल वाला अमाउंट वैसे ही थी। और उस दौरान कुछ रुपए से 2 मिस्टेक हुई थी। थाईलैंड का जब भी वो टिकट निकाल रहा था, एक कार्ड उसने स्वाइप किया, 72,000 वहां से चले गए और टिकट ही नहीं आई। और उन्होंने कहा यस ओके फाइन, ये पैसा आपको 3 महीने बाद आपके लाइक ऐसे कुछ तो उन्होंने 90 डेज या 60 डेज दिया था। 72,000 अभी फिर से। और मुझे क्रेडिट कार्ड के पैसे भरने, वहां से मुझे बार बार टॉर्चर आ रहा था। इसलिए मैं गौरी को बहुत अच्छा समझ रही थी, क्योंकि इतना टॉर्चर, यहाँ फोन नहीं हुआ वहां पे, वहां फोन नहीं हुआ वहां पे, बार बार लगातार फोन। इनफैक्ट फिर मुझे उस दौरान मेरे जितने भी गहने थे वो मुझे लोन लाइक मॉर्गेज करने पड़े थे। और मैं फिर भी उस टाइम पे 2019 में पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन में गई थी। उस दौरान मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा बच्चा मैंने छोड़ के मैं थाईलैंड गई थी। लोगों के लिए वो एक बड़ी ट्रिप थी, पर मेरे लिए एक नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग थी, जिसके वजह से लोगों को कैसे टिकाना है, बिल्ड करना है और खुद का माइंडसेट क्या रखना है, ये मैं सीखी। वो 5-6 दिन में ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही बढ़िया वहां पे स्टूडेंट थी। ट्रेनिंग के बाद मैं फिर पूरा खुश हो जाती थी। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया था। अकाउंट में इनफैक्ट वहां पे भी पैसे कैसे खर्च कर रहे वो पता नहीं था, क्योंकि अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। तो क्या आप खुद को ट्रेन करने के लिए, खुद की सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए इतना खुद का कंफर्ट जोन तोड़ सकते हो क्या? ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसके लिए? खुद को ट्रेन करके बदलने के लिए। क्योंकि लोग लाना आसान है, उनको टिका के रखना ही बहुत मुश्किल है। उनका माइंडसेट, वो क्या साइकोलॉजी से जा रहे हैं, खुद में क्या बदलाव, ये हमें ट्रेनिंग के ही बदौलत समझ जाता है। तो ट्रेनिंग इज समथिंग। तो क्या आप एक ऐसे हंगर वाले इंसान हो? क्योंकि हम तो है, हमें तो किसी ने कुछ कहा ये करो, इसके वजह से आपको सक्सेस मिलेगा। हम वहां पे 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं सोचते। अगर मैं अकेली रहती ना तो बहुत बार श्रीजीत सर मुझे ये अडॉप्ट करो, वो अडॉप्ट करो कहते, तो मैं अकेली रहती हूँ तो मैं वो सर से तुरंत ही करती, क्योंकि मैं हमेशा चेंज के लिए रेडी रहती हूँ। पर जब भी फिर मुझे अचानक मेरे लोगों के बारे में सोचना है, उनके मोमेंटम के, तो मैं अच्छा ओके सर, स्लोली स्टेडीली, अच्छा हम ये करते हैं सर, पहले वो करते हैं, चलो लेट्स डू इट, ताकि इसके ऊपर कोई भी प्रेशर ना है और सारे लोग वो चेंज अडॉप्ट करके इजीली निकल जाए आगे। जब भी वो, अगर वो मैं ही रहती ना और आप कोई नहीं रहते ना, तो वो जो कहते वो बोलते कि युगांडा जा, तू लंदन जा, तू जेकोस्लोवाकिया जा और सीख के आ, आई कैन गो एंड आई कैन डू एनीथिंग। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या आपकी हंगर है वैसे चेंज होने की? ये भी पहले पूछो। प्रेसिडेंट टीम बनना इतना आसान नहीं है। पहले ये फैक्टर्स के बारे में एनालाइजेशन चाहिए, पहले ये फैक्टर्स आप में रहने चाहिए। क्या आप में वो आग है, वो भूख है? देखो मुझे भूख लगी है, मैं शेक पीती हूँ। भूख लगने के बाद भी आप क्या खाते हो? तो भूख तो है पर फिर भी मुझे कुछ और चाहिए, तो शायद से प्रेसिडेंट टीम नहीं बनोगे। पर भूख लगी है और जब ये ऐसा शेक जाता है, यम्मीएस्ट इन द वर्ल्ड। 6 साल मुझे एक दिन भी इसके बारे में लाइक मुझे मतलब कंटास नहीं है शेक पीना। आई डोंट नो व्हाई, हाउ मेनी पीपल आर लाइक दिस ओवर हियर। शेक पीने के लिए कंटाला ही नहीं आता एनी टाइम। क्योंकि आपको ये भी एक बात पूछनी है। देखो मेरी हर एक एक्शन मेरी ट्रेनिंग है। आपको ये भी, क्या आप सच में प्रोडक्ट लवर हो? क्या आप सच में क्रेजियस्ट प्रोडक्ट लवर हो? हमारे तो झगड़े होते मेरे और रुपेश के, स्किन बूस्टर खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, वो खत्म हुआ, अभी चाहिए। आई एम अ पर्सन की मैं रुपेश से और किसी बारे में झगड़ा नहीं करती, बट हर्बल लाइफ को या फिर मेरे किसी भी चीजों में हर्बल लाइफ के अगर उसने उंगली की तो बात खत्म, तो डिवोर्स तक जाता है।
तो मेरे हर्बल लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहना है, मैं तुझे छोड़ सकती है पर हर्बल लाइफ को नहीं। क्या आप में ऐसी शिद्दत है? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ऐसा शब्दशः घेऊ नका, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट एट ऑल, बट ऐसी शिद्दत, क्योंकि बहुत बार आपका पार्टनर आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है, पर अगर आप गोल ओरिएंटेड हो, अगर आप हंगर ओरिएंटेड हो, तो आप उसके प्रति डिपेंडेबिलिटी नहीं रखोगे। आप करो और आपके पार्टनर को लेके करो। अगर वो नहीं कर रहा है, जैसे कि कोच रुपे, जब तक मैं वो जिम में नहीं जा रही थी खुद के हेल्थ के लिए नहीं, मैं उसको कुछ अलग चीजों के लिए ट्रिगर करती हूँ, वो मुझे कुछ अलग चीजों के लिए ट्रिगर करता है। अच्छा है ये, इसलिए तो हम कहते हैं ना एक और एक दो, बोलते हैं ना एक ही रहता है, दो नहीं रहते, या फिर वो 11 हो जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो क्या आप 30 लोग लेके आने की क्षमता रखते हो? पहली बात है, क्या आप 30 लोग लेके आने की क्षमता रखते हो? 30 कंज्यूमर लेके आने की क्षमता रखते हो? पहले वो बोलो, मुझे गेट टीम बनना है, मिल टीम बनना है, ये नहीं। क्या आप एक महीने में 30 लोगों को मदद कर सकते हो? इसकी क्षमता आप रखते हो और उनको आप संभाल सकते हो क्या? उनको आप उनके ट्रांसफॉर्मेशन में मदद कर सकते हो क्या? ये पहले पूछो। अभी यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं कि जो महीने का 40,000 भी कमा रहे हैं, अपने जॉब में से कुछ तो कमा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। पर जब भी आप प्रेसिडेंट टीम, आपने कहा ना मुझे प्रेसिडेंट टीम हो रहा है, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो मेरा क्या है वो मुझे पता है। आपने जब भी मैंने पूछा तो आपने ऐसे हाथ ऊपर किया, मुझे करना है, मुझे बनना है। तो क्या आप खुद को कौन से प्रेसिडेंट टीम के क्राइटेरिया में देखते हो? वो 4 लाख वाले या 40 लाख वाले? ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक लेवल हासिल करने के बाद ओके, अगर आप में अरे मैंने ये अचीव किया, सक्सेस अगर आपके दिमाग में चला गया तो आप 4 लाख पे आओगे। और सक्सेस आ भी रहा है, वो एक रिच्युअल्स है, जैसे की दात घासण्यानंतरच चांगलं वाटतं, तोंडाला वास येतोय, बरोबर की नाही? सो दैट इज समथिंग लाइक यू नो, या फिर फाइबर खाने के बाद ही हम पॉटी जाते हैं, दैट इज अ प्रोसेस, वो तो बाय प्रोडक्ट है, राइट? पर वो बाय प्रोडक्ट कौन सा चाहिए? कॉन्स्टिपेटेड वाला चाहिए? मजा आया, दैट इज कंप्लीटली आप अंदर क्या डाल रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। So end of the day you have to understand each and every day it is a process। तो ये प्रोसेस में क्या आप खुद को डालोगे, डालना पसंद करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोसेस में जब भी आप डाल रहे हो तो आप किसके बारे में सोच रहे हो? प्रेसिडेंट टीम विथ 4 lakhs या प्रेसिडेंट टीम विथ 40 lakhs, 1 CR? है ना हमारे पास ऐसे प्रेसिडेंट टीम, या फिर प्रेसिडेंट टीम एंड 15K, 20K, 30K, 50K, 140K, 220K। ओ माय गॉड, लेट्स ब्रेक द बैरियर फ्रॉम आवर साइड। और पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड इस वर्चुअल की दुनिया में खाली है, हम बहुत ही ज्यादा सीमित है, पूरा वर्ल्ड खाली है, हम कहीं पे भी लोगों को मदद कर सकते हैं। बीच में कुछ श्रुति ने कहा कि उसने जर्मनी सीखी है, राइट? अपने कॉलेज जर्मनी सीखी, तो जर्मन में भी जाके हम बिजनेस कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कल मैं श्रीजीत सर को बोल रही थी, सर मुझे थोड़ा सा मलयालम सिखाओ, मैं केरला जाती हूँ, केरला जाती हूँ, यहाँ से वहां नहीं, लाइक यू नो आई विल, मैं लाइक यू नो केरला के जो लोग हैं, क्योंकि मेरे पास 4-5 लोगों के कांटेक्ट है, क्योंकि अभी मैं केरला वेकेशन भी जा रही हूँ, तो अभी हम भी जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम वहाँ पे रैपो बिल्ड करेंगे, और अगर मलयालम में वहाँ पे बात करेंगे थोड़ा लाइक यू नो, तो शायद से यू नेवर नो, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में बात करने के बाद ऐसा हो जाता है ना कनेक्टेड। चलो मलयालम सीखो, केरला में हमें बिजनेस करना है, वेकेशन विथ बिजनेस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके? सो इट इज ऑलवेज डोंट कीप एनी बैरियर्स। बहुत बार हम बोलते हैं नहीं मैं यहाँ पे बिजनेस करूंगी। अभी ये जो प्रवीण है वो चिपलून में बैठ के नासिक में घुस गया, 70 लोग हैं उसके नासिक में, क्या करूं मैं? अभी तो उसने 3-4 एसोसिएट कलवा में भी बना है। बाप रे, अरे रुक रे। अभी बोल रहे कि दीदी वो मुंबई में एक अलग हमें हमारा फैमिली डे कर। अरे रुक रे, अरे दीदी मैं तो अभी रत्नागिरी घुसेगा, अभी मैंने इसको मैं सातारा अरे रुक रे। आई
पॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअल वो कोई लाइक यू नो वो बैरियर्स ही नहीं है, और ये बैरियर्स तोड़ने का काम हमें करना है, बैरियर तोड़ने का काम हमें करना है। तो क्या आप उतने लोग ले यहाँ पे नहीं, वो ठाणे वाले लोग बैठते नहीं है, वो ये नहीं होता, ये वो नहीं होता, वो ज्यादा लोग नहीं देते, लाइक यू नो लोग बसत नाही, लोकांना टाइम, ये आपके बैरियर्स है, ये आपको नहीं करना है। इसलिए वो मेरे लोग 21 डेज चैलेंज में आते हैं पर उनको सुबह की बैच नहीं जमती, ये आपका बैरियर है, वो नहीं तो कोई और सही। जो बैठेगा उसको बुलाओ, जो नहीं बैठने वाला उसको जाने दो, वो वैसे भी कुछ नहीं करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 21 डेज चैलेंज में 5925 भी है, सारे लोग अगेंस्ट गए थे, रो रहे। एक टाइम ऐसा था कि मैं रो भी रही थी, अरे बस मत इतना त्रास दो, तुम्हारे लिए ही है, देखो इसमें कितने लोगों की पिन चेंज हो गई। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऑलवेज सी अ ग्रेट विजन फॉर योर पीपल, मे बी यू सी दिस मच, some are the people who see this much for you. I hope you are getting me. और हैबिट चेंज के बाद लाइक यू नो जब भी हमने ये चैलेंज चालू किया, लिटरली माय डियर फ्रेंड्स, लोगों की शिद्दत से हैबिट चेंज हो रही है। अभी जो माती खाने वाले हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, ओके। पर जो नहीं खा रहे माती, उनका तो ग्रोथ आप देख ही पा रहे हो, राइट श्रुति, राइट पूजा, राइट गौरी, राइट देवांग, राइट सूरज। So don't underestimate the power of system, my dear friends. अंकित ने यहाँ पे क्या लगा? ओके वो राइट, अब हमें कैसे इस साइड लगाने की आदत है ना, आप वो साइड लगाते हो तो थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इस साइड लगाओगे तो हमारे विशाल पराशर जी कहते हैं कि ऐसे हाथ बढ़ाते टाइम पे ये वाला कंधा आगे जाता है, तो लोग ये वाले कंधे से ऐसे देखते हैं, ये पिन ऐसे। तो देखो अगर आपको भी आगे जाके प्रेसिडेंट टीम बनना है तो आप यहाँ पे ये पिन लगा सकते हो इस साइड पे। ओके, अनबिलीवेबल। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस हुंगर। नाउ द नेक्स्ट थिंग, बहुत बार हमारे वीकनेसेस हम आगे बार बार है ना हमारे खुद के ग्रोथ के लिए हम बैरियर बना देते हैं, हमारे वीकनेसेस। बहुत बार ये मैंने देखा है, खुद के वीकनेसेस को इतकं रांगोटी करायची की समोरच्याला पण कंटाळा की अरे ह्यालाच बाहेर नाही पडायचंय, किंवा देवालाच विचार येत असेल की ह्यालाच बाहेर नाही पडायचं, ह्याला मदतच करणं काय तर चुकीचं आहे, ह्याला ज्या परिस्थितीत आहे त्याला राहू दे त्याच्यातच, उसको रहने दे, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं लगता कि वो नहीं आगे बढ़ सकता है, तो क्या दूसरों को ये बताएगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। सो ऑलवेज द पर्सन हु लाइक यू नो कम विद देयर वीकनेसेस, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, दिस आर द पीपल हु फेक अप और हु प्रिटेंड टू गो अहेड। फिर वो फ्लो में कोई बोलते ना, म्हणजे काही लोक बघा अशी असतात, ओके, आरतीमध्ये असतात आणि जी पुढची पंगत आहे ना तीच ऍक्च्युली आरती बोलत असते किंवा मागची पंगत, मग अगदी जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, आणि ते मधले काही लोक असतात ना जे फक्त तिकडे गोंधळ गर्दी करायला येतात, जय देव हा जय देव, अशी लोक स्वतःच्या मुलांना पण आरती शिकवू शकत नाहीत। आय होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ऋतांशला ज्यावेळेला मी श्लोक शिकवते किंवा काय, मला बोलता येतं म्हणूनच ना, चल वर्ष या कुंदेंद्र तुषार हार धवला हे बोल, नाहीतर आमच्याकडे भटजी यायचे आणि ते भटजी नेहमी नम 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 नम, म्हणजे अहो काय बोलताय काय तुम्ही, 5000 घेताय कसले नम 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 बोलायचे। आय होप यू आर गेटिंग मी। So please understand there will be people around you who will always like you know be in a crowd, they love to be in a crowd but doing nothing। तो क्या आपको ऑन स्क्रीन पे क्राउड के लिए आप लोग इकट्ठा कर रहे हो या फिर आप सच में लीडर्स बना रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप खुद लीडर्स बनना चाहते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी वीकनेसेस कौन कौन सी आ सकती है? बहुत बार लोगों का मला बोलता येत नाही दीदी तुझ्यासारखं, ये पहले आ जाता है, मुझे बात करने नहीं आती,
नो प्रॉब्लम, ये वीकनेस है ना, हाईलाइट कर, इसको सुधार, लोगों से ज्यादा बात कर, शायद से 4 लोग तेरे मुंह पे गाली भी देंगे, नो प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप की जाती है, ट्रेनिंग में क्या बात करनी है, आप क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, इससे ही पता चलता है। जैसे भी कल कुछ अभिषेक कुछ बोल रहे थे तो उन्होंने एक शब्द वहां पे यूज किया और वो था, मैं तो पटेली देता था, पटेली, और ये उन्होंने सारे लोगों के सामने बोला। तो लोगों, ये है कॉर्पोरेट की भाषा बाय द वे, पटेली देना, अरे क्या मेरा बॉस है मैंने उसको पटेली देता है, पर ये अभी आपका वीकनेस हो गया, राइट? पर यहाँ पे तो पटेली नहीं देना है, यहाँ पे जो है वही है, और इसलिए तो देखो आपकी अभी आपने पटेली देना बंद किया, इसलिए आपकी ग्रोथ दिख रही है। लेट्स क्लैप फॉर कोच अभिषेक। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि एक कॉर्पोरेट माइंडसेट से वो देखो बात करना आसान है, पर वो करके देना, लाइक यू नो, जब भी उन्होंने वो पेपर्स डाले 1 लाख का, जब भी उनको पैकेज ऑफर किया था तो था कि लाइक यू नो उनके भी लाइबिलिटीज थे, पर वो थी पटेली देना। अगर वो बोलते कि यार मैंने किया है और किया नहीं रहता, वो पटेली देना है, पर सच में जब भी उन्होंने किया और वो पेपर्स है कि दीदी दिस इज माय लास्ट डे, आई एम रेडी टू सरेंडर ना, और तभी मैं समझ पाती थी। और मैं हमेशा उनसे की तुझ्या आणि माझ्या ना कनेक्टिव्हिटीज नाही आहे अभिषेक, तू मला ना प्रिटेंड ते दीदी दीदी बोलून आहे ना प्रिटेंड मला रिस्पेक्ट नको देऊस, मला तो कळेल की तू खरंच मला रिस्पेक्ट देतोयस ते। राइट नाउ आई कैन फील दैट ट्यूनिंग विथ हिम। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सम पीपल आर सिर्फ टीम की वजह से या फिर अभी औदा है तो कोई लोग ऐसे बोलते ना दीदी है दीदी 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 ऐसे ऐसे कर, बट आई नो देर आर फ्यू पीपल हु रियली रिस्पेक्ट मी फ्रॉम देयर हार्ट, एंड फॉर दैट ट्यूनिंग इज इम्पोर्टेंट, and that tuning I get when I start seeing the changes in my that replica। देखो एक रिलेशनशिप रहता है और एक प्यार रहता है, राइट? रिलेशनशिप तो हम हमारे घर वालों के साथ जो हमारा रहता है, जो पारिवारिक बॉन्डिंग रहता है, ओके। प्यार जैसे कि वो उसी इंसान से किया जाता है कि जहां पे हमें अपनी रेप्लिका उनमें दिखती है, वो रिफ्लेक्शन दिखता है। So when I see for example coach Abhishek, coach Praveen, coach Devang, coach Shruti, coach Mans, everyone, तो मैं खुद को ढूंढती हूँ आप में। I hope you are getting my point। और फिर अगर मैं मेरे में जो भी अच्छाई बुराई है वो अगर मैं आपके प्रति देख पा रही हूँ, मैं जब भी सिद्धि को देख, अरे हाँ थोड़ी थोड़ी नम्रता येते याच्यामध्ये, then I start that love bonding it start। I hope you are getting, उसको प्यार कहते हैं। हम लोगों को एक दूसरे के प्रति प्यार है। अगर आप खुद को मुझ में देख रहे हो, मैं आप में देख रही हूं, तो ही तो ट्यूनिंग बैठेगी, बराबर? हाँ ना? सो जो भी आपके वीकनेसेस है उसको अभी हमें स्ट्रेंथ में बनाना है। तो कौन से वीकनेसेस आ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन स्किल, ये आपको डेवलप, अगर आप प्रेसिडेंट टीम होना पसंद करोगे तो क्या आप जो अभी बातें कर रहे हो वो बातों से आप प्रेसिडेंट टीम होने वाले हो क्या? ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है अगर आप खुद को प्रेसिडेंट टीम देखते हो। सेकेंड थिंग, क्या आप आपके आइडल शेप में हो, आप आपके आइडल वेट में हो? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अगर आपका वीकनेस है तो आपको पहले स्ट्रेंथ में उसको तब्दील करना है, कन्वर्ट इट इन योर स्ट्रेंथ। क्या आप लोगों को दिखाने के लिए आप न्यूट्रिशन खा रहे हो या सच में न्यूट्रिशन आपके पेट में जा रहा है और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए आप ये चीज कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई एम बूजिंग ऑल्सो, इफ आई एम ड्रिंकिंग ऑल्सो सम और अदर डे, आई डोंट कीप एनी सीक्रेट, दैट इज माई डे, ओकेजनली, ओके फाइन, इट इज टाइम टू सेलिब्रेट। आई होप यू आर गेटिंग मी। बट नहीं मी लोकांना नहीं सांगणार की आई डू हैव लिटिल ड्रिंक सम और अदर डेज। आई होप यू आर गेटिंग। ऐसे लोग करते हैं क्योंकि they partially do one thing and they pretend to do other thing। Are you getting my point? So whatever you are doing in private, अभी ये स्किल ये ऐसी तो नहीं मिली है, ये 6 year consistent न्यूट्रिशन खा के शिद्दत से पैशनेटली, राइट? कल कोच प्रवीण और मैं जब भी स्क्रीन पे बैठे थे, दीदी हे असं कधी होणार, म्हणलं थांब आता कुठेतरी सगळे प्रोडक्ट्स जसा चेक वळतं तसं खातोय सतत, आता होईल हळूहळू। समझ रहा मैं क्या बोल रहा है? ओके दीदी तुझी ह्याच्यामध्ये ना अशीच, ओके फाइन। आई होप लाइक यू नो दिस आर द पीपल, मुझे याद है लाइक कोच प्रवीण, कोच देवांग, इनके पास पैसे नहीं रहते थे ना, पर पता नहीं न्यूट्रिशन के लिए जुगाड़ कैसे करते थे ये लोग।
बिग बॉस लेके, जैसे कि इनके कुछ डायमंड लेके जा रही है। हाँ, इतना ऐसा। और मैं बोलती थी कमीने लोग, ऐसे मैं बोलती बहन हूँ ना, कमीने लोग यहाँ पे 500 रुपए नहीं कमा रहे और 5,000 न्यूट्रिशन में डाल रहे। हाँ, और जब भी फिर टिकट निकालनी है तो, बट दैट इज द बेस्ट पार्ट आई थॉट, बिकॉज दे वर ऑलवेज लॉयल टू द न्यूट्रिशन। पैसा कम है तो 2 न्यूट्रिशन कम खाऊंगा, पर खाऊंगा जरूर। आई होप यू आर गेटिंग मी। सो जब भी ये शिद्दत रहती है, तो अगर आप खुद को देख पा रहे हो तो क्या आप प्रॉपर वेट में हो, ये भी आपका एक वीकनेस है जो आपको स्ट्रेंथ में बदलना है। जब भी लोग आएंगे अरे माझा हेअर लॉस होतोय, अरे माझा पण होतोय ग हे बघ, आई होप यू आर गेटिंग मी। हाँ, बट अरे मेरा हेयर लॉस, अरे नो प्रॉब्लम, इवन आई वॉज फेसिंग द सेम इश्यू, बट कंसिस्टेंटली बाय टेकिंग मल्टीविटामिन, एलो कॉन्सेंट्रेशन एंड स्किन बूस्टर, इट हैज रियली इम्पैक्टेड फॉर माई हेल्दी हेयर्स। द आउटकम क्या आपको ये समझ रहा है? ओके, सो इट इज ऑलवेज यू हैव टू अंडरस्टँड दिस, यानी शिद्दत से आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई जानवी तू ट्रेनिंग मध्ये तर कॅमेरा का बळा ऑन करत नाहीयेस? मी मगासपासून बघतेय। थैंक यू। ओके, अभी क्या आप ऐसे लोग हो, ये भी वीकनेस हो सकता है कि मैं ज्यादा बात करना पसंद करती हूँ और सुनना पसंद ही नहीं करती, मुझे लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता, पर लोग मेरा सुनना चाहिए, ये भी हो सकता है। वी आर द पीपल कि किसी का और का सुन के नहीं लेने का, पर खुद का सिर्फ बताते रहने का। क्या आप ऐसे लीडर्स हो? क्या आप एक अच्छे लिसनर हो? ये भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। क्या आप एक अच्छे लिसनर हो? क्या आप सिर्फ लोगों लाइक किसी ने बात की उसको कट करके पहले इंटरप्ट करके अपना बताना? मैं ऐसी थी, मैं इतनी पहले ना चल बिचल रहती थी कि मैं लाइक अभी फॉर एग्जाम्पल सिद्धि कुछ मुझे बोल रही थी बस असं झालं म्हटलं, अरे काय, अरे पहले सुन तो। सो क्या आप ज्यादा बात करना पसंद करते हो या ज्यादा सुनना पसंद करते हो? क्योंकि जो सुनता है वो एनालाइजेशन अच्छा रहता है उसका। मेरे पास कितना बताना, उससे आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। लोगों को सुनने वाले लोग पसंद है, बात करने वाले लोग कम पसंद रहते, जो खुद की ही बातें करते रहते हैं, खुद के ही विचार ये करते। बट पहले सुनो और उसके प्रति फिर रेसिप्रोकेट करो। आपके लिए लीडर का मतलब क्या है? सिद्धि, मानसी, आपके लिए लीडर का मतलब क्या है? प्रणोति, व्हाट इज लीडर फॉर यू? लीडर की डेफिनेशन क्या है? लोकांसाठी एक्झाम्पल राहिलो पाहिजे आपण एक लीडर म्हणून. लीड बाय एक्झाम्पल, राइट? So true, very good. Okay, a leader is a person who always do things first and then not show to the people but do it with people. शिवाजी महाराज स्वतः फील्डवर उतरायचे, हातात शस्त्र घ्यायचे आणि आपल्या लोकांसाठी आधी स्वतः पुढे जायचे, बरोबर? ही जर भावना तुमच्या मनात असेल, लोकांसाठी इतके लोक तुमच्या बरोबर जॉईन होतील ना, बाप रे. पर अगर मेरे लिए कोई आएगा और मुझे मोटिवेट करेगा तो ही मैं कुछ करेगी, मैं टूफाई करेन, हे टूफाईचं कुंपण पहिली तर गोष्ट ना डोक्यातनं काढून टाका. हे जे टूफाई जे करून ठेवलेलं आहे ना, हे पहिलं डोक्यातनं काढून टाका. Let's talk about more than 5,000 वॉल्यूम पॉइंट्स. लीडर एक ऐसा इंसान है, 25 में हम ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों को मदद करते हैं, राइट? बट लीडर इज सच अ पर्सन, जब भी आप 5,000 के ऊपर कर रहे हो वॉल्यूम, 5,000, 6,000, 7,000, इसका मतलब आप तभी आपको देखना है कि वो वॉल्यूम में कितने लोगों को मैंने मदद की. तो डेफिनेटली ये आंकड़ा तो बड़ा ही होने वाला है. और अगर आप अभी, क्योंकि वर्ल्ड टीम एक ऐसी लेवल है जहां पे ये जो 25 वाला ये प्रेसिडेंट टीम को करने दो ना, तुम्हें तो अभी बिल्ड करना है प्रेसिडेंट टीम होने तक.
तुम्हें तो अभी बिल्ड करना है ना, तो 2-5 तो प्रेसिडेंट टीम के लिए रखा है, तो तुम क्यों 2-5 के और 2-5 करके क्या प्रेसिडेंट टीम बनोगे? ये पहली बात पूछो खुद को, क्या 2-5 करके तुम लोग प्रेसिडेंट टीम बनोगे? यहाँ पे कितने लोगों को लगता है कि 2-5 करने के बाद प्रेसिडेंट टीम हम बनेंगे? हाउ मेनी पीपल? तो करो डेफिनेटली। मुझे तो याद है मैंने वर्ल्ड टीम से लेके जो गेट टू 5 की जो पिन है उसमें बहुत बार 10,000, 7,000, 6,000, 8,000 ऐसे ही मैं वॉल्यूम करती थी कंसिस्टेंटली, और वो वॉल्यूम मैंने बहुत ज्यादा लोगों को मदद करना, इसलिए मेरे फर्स्ट लाइन कुछ ऑलमोस्ट 27 सुपरवाइजर्स है। उसी दिन कोच श्रीजित सर जी हैं, उनसे मैं बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 115 सुपरवाइजर है, जिसमें से 96 सुपरवाइजर प्रतिदिन या प्रति महीने ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो अभी ऑर्डर प्लेसिंग में ऐसा भी है कि शायद से एक सुपरवाइजर एक अफरेज भी लेगा, वो भी वो इसमें आ जाएगा, और एक है जो 8,000 वॉल्यूम कर रहा है, 10,000 की कोशिश कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आप कौन से रेंज में आना पसंद करोगे वो आपको पहले देखना है। सो पहली तो बात, ऑल वर्ल्ड टीम्स देखो, अभी अगले महीने एक बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड टीम स्कूल होने वाली है, ओके, आपके लिए। और आप अगर पार्टी क्वालिफायर नहीं हो तो क्या हो? तो आप क्या हो? पार्टी क्वालिफिकेशन में स्नेहल राकेश शेट्टी के साथ हम बातें करेंगे, द ललित में हमारा ये सब होने वाला है, ये ग्रैंड इवेंट होने वाला है, राइट। ललित इज वन ऑफ द फाइनेस्ट 5-स्टार प्रॉपर्टी। करना क्या है? जो अभी मैंने कहा वो करो, बात करके नहीं, प्रोडक्शन मोड में जाने के बाद ही ये चीजें होने वाली है। बात करके एक पॉइंट तक पैसा आता है, काम करके लाइफ टाइम पैसा आता है। और हर्बल लाइफ बात करने का पैसा नहीं देती, हर्बल लाइफ काम करने का पैसा देती है, राइट? हाँ या ना? क्या सारे लोग हो मेरे साथ? क्या आप खुद को जब भी आप ले, तो कितने लोग यहाँ पे बुक रीडिंग कंसिस्टेंटली कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि लीडर्स आर रीडर्स। कंसिस्टेंटली बुक पढ़ते हैं कंसिस्टेंटली। तो अगर आप बुक पढ़ रहे हो कंसिस्टेंटली, तो क्या सिर्फ बुक पढ़ रहे हो, या फिर जो भी वहां पे है वो आप आपके लाइफ में उसका परिवर्तन भी लेके आ रहे हो और आपके लोगों को भी ये समझा रहे हो? मुझे याद है कोच देवांग ने भाऊबीज के टाइम पे जब भी दीपक बजाज का बुक दिया था, मैं हंसी थी उसके ऊपर, कशाला दिलास मला एक बुक, तू काय भाऊ आहेस असा, देताना मला एक बुकच दिला, असं नाही काही थोडंसं बहिणीचं आहे. बट राईट नाउ आय अंडरस्टँड द मीनिंग दॅट वाय ही हॅज गिवन दॅट बुक, बिकॉज दॅट बुक हॅज गिवन सो मच विजन टू मी. By reading that, I understood power of like multi-level marketing. What should be the presence? What should be the essence? What should be the crux? How we should be? Only one book, if it can change my perspective about MLM marketing. I hope you are getting me. Okay? और फिर मुझे ये भी उसमें से पता चला why Herbalife is the best. Because he talks in general about all the MLM market. But why Herbalife best? Because जो हमारा mission है ना, जो core चेंजिंग पीपल्स लाइफ, यही सबसे, ये किसी का मिशन नहीं है, क्योंकि टूथ पाउडर और टूथब्रश से ये बेचने से किसी की लाइफ नहीं चेंज होने वाली है, टॉयलेट क्लीनर बेचने से किसी की लाइफ चेंज होने वाली है, सिर्फ पैसा कमाओगे. तो ये जो विजन जो मार्क ने देखा, वो फिर मुझे समझा यार, थैंक गॉड आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री. एक दिन मैं मिस नहीं करती ग्रैटिट्यूड देने के लिए, क्योंकि जिस चीज की वजह से किसी की जिंदगी बदल सकती है, सिर्फ पैसों से नहीं, एक पूरा इंसान, वो सिर्फ पार्ट हर्बल लाइफ में ही है. और इसलिए पूरे वर्ल्ड का जो बेस्ट प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, या फिर जो नोबेल लॉरेट विनर डॉक्टर है डॉक्टर लुई इग्नारो, उन्होंने सिर्फ हमें पसंद किया, किसी और को नहीं. वो कहीं और नहीं गए, सिर्फ हमें पसंद किया, बिकॉज वो बहुत ही भली बात ही जानते हैं हमारे मिशन के प्रति हमारी भावना क्या है. आई होप यू आर गेटिंग मी एवरीवन. सो क्या आप जो रीड कर रहे हो वो सच में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये भी पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑल द वर्ल्ड टीम्स, क्या आप हो मेरे साथ? क्या आप खुद को विजुअलाइज कर पा रहे हो
लाईक मानसी, तू स्वतःला व्हिज्युअलाइज करतेस की पुढच्या 2 वर्षात मी कुठे असणार आहे, मी गेट टीम म्हणून कशी असणार आहे, मी 5 वर्षात कुठे असणार आहे, हे तू व्हिज्युअलाइज करतेस का? पूजा, तू स्वतःला व्हिज्युअलाइज करतेस का, मी कुठे असणार आहे पुढच्या 5 इयर्स मध्ये? कारण का मला आठवतंय अमोल सर एका ट्रेनिंग मध्ये बोललेले की अभी से सोचो, इट इज नॉट लाईक मार्क्यूज ऑलवेज सेज बाय द वे, और हेच अमोल सरांनी आम्हाला त्यावेळेला सांगितलेलं की आप अभी कहाँ हो ये मैटर नहीं करता, पर आप आगे कहाँ रहने वाले हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो क्या आप खुद को विजुअलाइज कर रहे हो? इनफैक्ट मैंने मेरा जो रिलेशनशिप गोल है, मेरे बच्चे का गोल है, ये घर का गोल है, मैंने घर है नहीं, ये दो इट इज अ रेंटेड अपार्टमेंट, पर ये जो सामने का व्यू है ना, वो मैंने कभी सपने में देखा था कि मेरे घर के सामने, और मैं हमेशा बात करती थी माउंटेन रहना चाहिए, विजन एक व्ह्यू चाहिए, व्ह्यू. मी हमेशा रुपेश बोलते मला व्ह्यू पाहिजे, मला घर कसंही असू दे, मला व्ह्यू चांगला पाहिजे. लाइक सुबह उठते ही सामने क्या दिखता है, तो जब भी सुबह उठ के मैं अभी नेचर के पास गई हूँ, मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है, एंड दैट इज कंप्लीटली अनबिलीवेबल. एंड देन आई थिंक कि थैंक यू जो भी इसका ओनर है, उसने मेरे लिए ये रखा था फ्लैट. आई होप यू गेट इट, बिकॉज आई विजुअलाइज दिस थिंग. आई विजुअलाइज कि मिल्टी होने के बाद जब भी लोग मुझे बुलाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी, मैं क्या कपड़े पहनूंगी, या फिर जब भी मैं प्रेसिडेंट टीम हो जाऊंगी, या फिर रुतांश क्या करेगा, रुतांश कैसे रिएक्ट कर. आई ऑलवेज विजुअलाइज द बेटर थिंग इन माई लाइफ, और ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप खुद को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप खुद को नहीं देख पा रहे हो आईने में कि मैं कैसी हूँ या कैसी बनना चाहती हूँ या क्या करना चाहती हूँ, माई डियर फ्रेंड्स, यू आर रियली इनटू अ बिग what do you say, challenge, and you have to come out of it. क्योंकि एक लीडर को हमेशा लाईक सूरज मी आता कसा आहे, अच्छा मी गावात आहे संगमेश्वर मध्ये, अरे काय हर्बल लाईफ करतोय, अरे का मी काय म्हणजे माझ्या या मित्रांमधनं मी कुठे पुढे जाणार आहे. माझी जर मला मर्सिडीज आणायची आहे तर त्या मर्सिडीज बसण्यासाठी मला स्वतःचं कॅरेक्टर कसं करावं लागेल, माझे विचार कसे करावे लागतील, आणि ती मर्सिडीज आणल्यानंतर माझ्यामध्ये तो एक हे येईल का ऍटिट्यूड, माझी मर्सिडीज आहे. बऱ्याचदा असं होतं का, अरे यार घेतली मी मर्सिडीज, कारण का मी हबल लाईफचा पार्ट आहे, चल मित्रा तू नाही ये माझ्या सीटवर बस, चल मिळून एक आपण राऊंड मारूया. कारण का हे मी रुपेशचं बघते, रुपेशच्या वल्कनची इतकी चर्चा असते ना कळव्यामध्ये, आणि रुपेश जो तो भेटेल राऊंड हवाय का, he never say oh Vulcan and that attitude, and I love that attitude of him. तो कोणाला इथं रस्त्यावर कोण बसायचे काही राऊंड देऊ का, नको नको, मग ते समोरचेच बोलतात अजून नको लाईक यू नो, पण छान आहे तुझी बाईक. व्हाट एटीट्यूड यू पोर्ट्रे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप क्या विजुअलाइज करते हो, कौन सी लीडरशिप विजुअलाइज करते हो? मैंने तो विजुअलाइज किया है कि मुझे क्या करना है, और मैं वो विजुअलाइज कर करके, इसलिए देखो पीछे अभी पिन भी मैंने लगाई है जो मुझे चाहिए, और इस पिन को अगर मुझे चाहिए तो मैं वो पिन के लिए नहीं मैं काम करूंगी, फिर मेरे में मैं क्या सुधार ला सकती हूँ, व्हाट बेटर आई कैन डू, मेरी स्किल्स क्या मैं और डेवलप कर सकती हूँ. अभी तक जो मेरी वीकनेस थी, मैं अभी तक मराठी में ही बात करती थी, बट द मोमेंट आई हैव चेंज माई वीकनेस इनटू माई स्ट्रेंथ, आई कैन लाइक यू नो, आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ डे टू डे. लोग हंसते थे पहले मेरे मराठी के हिंदी के ऊपर, हमरी तुमरी रहती थी, बट राइट नाउ आई कैन फील. और ये मेच्योरिटी लैंग्वेज की भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिजनेस की जैसे मेच्योरिटी आती है. राइट और राइट, क्या आप हो मेरे साथ? गुड. नेक्स्ट इज, आप इतने काबिल हो चुके हो क्या, ये भी आपको पूछना जरूरी है. ये वीकनेस है आपका, हो सकता है कि क्या मैं किसी एसोसिएट को अगर मैं रिक्रूट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो क्या मैं उनको ये जो मिशन है, ये विजन है, उसको अच्छे से ड्राइव कर सकती हूँ या सकता हूँ. एसोसिएट बनाना, वो साइन अप वाला एसोसिएट बनाना इजी है, पर क्या मैं उसको मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ नेक्स्ट लेवल जाने के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. एसोसिएट बना के और फिर बोलने का ये मेरा है, ये मेरा होके एसोसिएट नाही बनता. मुलांना जन्माला घालून मुलं आई वडील म्हणत नाही, त्यांच्या बरोबर तुम्ही काय काम करताय, उनके लिए आप क्या सोचते हो, खुद के बारे में सोचने के लिए आए हो, या जो एसोसिएट को अगर आपने साइन अप किया उनके लिए अगर आप कुछ करोगे तो डेफिनेटली आपकी भी ग्रोथ होने वाली है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो क्या आप ऐसे कुछ चीजें कर रहे हो जिससे आपका एसोसिएट
को एक विजन मिले, एक मिशन मिले, वो आगे बढ़ने का कुछ सोचे, क्या आप वैसे कुछ खुद काम कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट इज, अगर आपको मंथ में हर एक महीना आपको 5,000 से ऊपर कितने लोगों को यहाँ पे वॉल्यूम करना है, 5,000 के ऊपर ईच मंथ, हर एक महीना। बताओ एक सीक्रेट, बताओ आपको क्या करना है, एक सीक्रेट लिखो बड़े अक्षरों में। चलो 3 बार ये शब्द आपको लिखना है, छपरे पे लिखना है, छपरे पे, जो छपरा पता है ना, जो बुक है उसका जो ऊपर का भाग है उसको छपरा कहते हैं, तो लिखो छपरे पे, वर्क वर्क एंड वर्क। काम करो करो करो, काम करो, और कुछ नहीं करना है। और काम क्या करना है, लोगों से बात करना है, अपना रिजल्ट मेंटेन करना है, और मैक्सिमम लोगों को इस मिशन के लिए हेल्प करना है। और वो काम लाइक लोग ही आपके काम है, योर पीपल इज योर वर्क, मोर द पीपल इन योर फर्स्ट लाइन, योर इन योर क्लस्टर। या फिर आपको देखना है कि मेरे, क्या आप ये एनालाइज कर रहे हो, जैसे कि अभी प्रणोति है, तो प्रणोति बोलेगी चलो मेरे फर्स्ट लाइन में अभी 10 कंज्यूमर एक्टिव है, मुझे अगले 5 महीने में, लाइक 6 महीने में मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 100 to 200 नंबर आने ही चाहिए। क्या आप ये गोल रख रहे हो? या फिर वो जब भी आप यही रखोगे ना, हर एक मेरे 10 मेरे 10 मेरे 10 मेरे 10, फिर वो गए और 4 और, तो शायद से आप 25 ही कर पाओगे। पर जब भी आप डाउन द लाइन 6 मंथ्स में जो मेरे लोग हैं उनको मैं सेटिस्फाइड कंज्यूमर बना के अगले 6 महीने में मेरे ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट 3 लेवल्स या क्लस्टर में 200 लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगी, कम से कम 250 लोग तक पहुंच पाऊंगी, 300 लोगों को पहुंच पाऊंगी। क्योंकि अभी जैसे मैं स्टैटिस्टिक्स देख पा रही हूँ तो सिद्धि वाफेरकर और गौरी के मिला के कुछ 275 नंबर्स है पिछले 6 महीने से। अभी ये गोल सिद्धि का अलग रहेगा कि मेरे अगले 6 महीने में 300 नंबर्स रहने चाहिए, गौरी का सिद्धि को छोड़ के ये नंबर रहना चाहिए, इसका भी ये अभी अलग लीडरशिप में है, मुझे अभी मेरे खुद के और 200 to 300 नंबर्स क्रिएट करने। अगर आप लोग इंडिविजुअल लेवल पर खुद के बारे में ये 6 महीने का गोल रख रहे हो तो शायद से आप आपके नेक्स्ट पिन तक जा पाओगे। आई होप यू आर गेटिंग मी एवरीवन, क्या नहीं? आप हो मेरे साथ? ठीक है, ये भी गोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट गोल, अगले महीने मैंने डिक्लेयर कर दिया है श्रीजीत सर को, मेरे सारे वर्ल्ड टीम्स पार्टी में रहने वाले हैं, ये मैंने उनको ऑलरेडी बोल दिया है। नाउ इट इज योर टाइम टू वर्क फॉर 5K। क्या आप ये कर पाओगे? और ये करने के लिए आपको और चीजें कुछ एनालाइज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, गाड़ी कोई भी आप ले सकते हो, गाड़ी कोई भी ले सकते हो, पर उसमें जो पेट्रोल है वो सही भरोगे तो ही वो गाड़ी चलने वाली है, और जो ड्राइवर है वो भी अगर ढंग का है तो ही वो गाड़ी चलेगी। तो क्या आप अपना जो ड्राइविंग सीट है वो किसके पास दे रहे हो? किसी और के पास दे रहे हो, किसके और के ऊपर निर्भर हो, या खुद की ड्राइविंग सीट और खुद का गाड़ी आप खुद ही चला रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आपको एक काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है क्या मैं राइट फ्यूलिंग कर रहा हूँ माइंड के लिए और बॉडी के लिए, मेरी गाड़ी अच्छी चलने के लिए। सेकेंड थिंग, आपको आपके एक्टिविटीज गेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक यू नो, एक एक्सेल शीट बनाओ और उसमें देखो कि कितने मेरे फर्स्ट लाइन नंबर्स हैं, उन्होंने कितने रेफरल दिए, कौन आगे जाके एसोसिएट में आ सकता है, कोच इन्फोनाइट में कितने लोग बैठ सकते हैं, ओके या फिर जो ट्रेनिंग्स है उसमें मैं कैसे हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्ल्ड टीम्स है जो ट्रेनिंग के प्रति अगर ऑनलाइन अगर आपने एक अच्छी भावना नहीं रखी और वैसे अगर आप नहीं बैठे तो शायद से आपके लोग आगे जाके इस मिशन में सिर्फ
पार्ट रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। कि आपको ऐसे लोग चाहिए जो कुछ ना करे, फिर आपका और दिमाग का दही बनेगा। तो आपको है ना कभी भी मैनेज मोड में यानी ऐश्वर्या को प्रणोति का क्या चल रहा है वो देखने की जरूरत नहीं है। पहले ऐश्वर्या खुद का 5-6 हजार वॉल्यूम बिल्ड करे, प्रणोति उसका बिल्ड करेगी, गौरी खुद का 5-6 हजार वॉल्यूम बिल्ड करे, फिर सिद्धि ने इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट लीडर। बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं मेरे लोग हैं ना, मेरे लोगों के लिए, मेरे लोग, अरे पर तेरा क्या पहले, तू पहले हियर वी आर एज अ वर्टिव्स वर्क, यू शुड वर्क ऑलवेज फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। आपके हाई वॉल्यूम्स पे आपको काम करना है और फिर आप पहले सिखाओ, पहले खुद हाई वॉल्यूम करके दूसरों को सिखाओ। आप 1500 1000 में हो और दूसरों को आप नहीं सिखा पाओगे, क्योंकि सिखाने के लिए कैसे लोगों को लाना है और कितना वॉल्यूम। जैसे कि अगर आप कुछ रुपेश को पूछोगे ना, दादा 5000 कसा, बीच में अभी श्रद्धा का एक स्टक पीरियड आया था और उसने कहा था की दा मला नवीन कंझ्युमरच नाही झाले रे, काय करू, मला 5000 करायचे। एक्टिव वेटिंग के बाद ये हुआ था, उनका 3-3.5 हजार पर्सनल वॉल्यूम हुआ और फिर उन्होंने 5000 जो चालू किया वो अभी तक उनका है, कॉन्स्टेंट है। तो उन्होंने एक कहा की पीपीवी मोठा असायला पाहिजे, मग बाकी काय आपल्या हातात नाही ना, तर पीपीवी म्हणजे फर्स्ट लाईन कन्झ्युमर्स। रोज तुझा फोन वाजायला पाहिजे, रोज लोकांशी बोलायला पाहिजेस तू। त्यांना दोनच गोष्टी सांगायच्या, जास्त कन्फ्युज नाही करायचं, एकतर बेसिक किंवा टार्गेटेड न्यूट्रिशन, समजा ते काही चॅलेंजेस मध्ये, किंवा बेस्ट इज 21 डेज हॅबिट चेंज चॅलेंज। आता समजा मध्येच कोण आलं तर बेसिक आणि टार्गेटेड न्यूट्रिशन, त्या लोकांना सारखं प्रमोट करून 21 डेज हॅबिट चेंज चॅलेंज, किती लोकांना तू आता मदत करणार आहेस फर्स्ट लाईन। मग त्यावेळेला ती म्हणाली दादा माझ्याकडे 2च लोक आहेत। म्हणलं मग 2चे आता 20 करायचे आहेत। आय होप यू आर गेटिंग, पीपीवी शुड बी हाय, डोंट बी असोसिएट ओरिएंटेड वॉल्यूम नको तुझा, कारण का जो असोसिएट ओरिएंटेड वॉल्यूम असेल तर असोसिएट वर इतकी डिपेंडेबिलिटी वाढेल की ह्याचा 1000 त्याचा 500 झालं, मग तुम्ही कधी बिल्ड करणार 2.5-3 स्वतःचा पीपीवी करून। And the moment then I can gauge Siddhi is doing amazing with her PPV. PPV is something should be always unbelievable. Right now Pranoti is doing PPV, but like you know it should be more into high. Aishwarya it should be high because right now it is only a 2-5 crux, 2-5 and that too in the last। जो रोज बिजनेस करता है उसका 2-5 का कुछ टेंशन नहीं रहता। And the people, mark my word, who are really not ready to sustain, और 2 साल के बाद फ्रस्ट्रेशन आके मैं कितना भी कहूंगी कि आप मेरे साथ रहो और आप ये मिशन में रहो, पर शायद से आप फिर सेकंड थर्ड कुछ और अपॉर्चुनिटी फिर ढूंढना चालू करोगे। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, और मार्केट तो आपके लिए है, तो ये गेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गूगल शीट बनाओ, कोई देवांग क्या आप एक गूगल शीट बना सकते हो? मैं आपको कुछ पॉइंटर्स दूंगी, सिर्फ आपको वो मेरे आईडी के ऊपर वो ये करना है, क्या बोलते हैं, कनेक्ट करना है, और वो एक ही एक्सेल शीट हमेशा चलती रहेगी, ताकि हम हर एक महीना उसमें लिखे सारे लोग हमारे पीसी कितने बने हैं, कंज्यूमर्स कितने फर्स्ट लाइन बने हैं, तो मेरे पास भी ट्रैक रहेगा और तुम्हें से फिल करना है हर एक महीना। अगर मैं भेज रही हूँ वीकली मंथली में भेजूंगी, वीकली नहीं मंथली भेजूंगी, और वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके पीपीवी से तो पता ही चलेगा, बराबर कि नहीं। आप बोलोगे 11 और पीपीवी है 200, समझ जाएगी ये 11 का क्या जोड़ है। ओके, सो इट विल बी नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग। और लीडर वही है जो सिस्टम में इनिशिएटिव लेता है और हमेशा यस कहता है कोई भी चीज के लिए। जो इंसान नहीं जमेगा, नहीं हो पाएगा, मेरा ये है, मेरा वो है, इसमें चैलेंज दिख रहा है, उसमें चैलेंज, वो आगे जाके प्रेसिडेंट टीम खुद को ना ही देखे तो अच्छा है। पर जो इंसान फटक से भी अगर कोई चीज आई, फटक से, लाइक जब भी वॉर है तो वॉर में जो वार होता है वो क्या आपको पूछ के करते क्या? प्लानिंग, प्लॉटिंग। मुझे पहले बताना चाहिए था कि तू मेरे सीने में गोली मारने वाला है, ऐसा नहीं होता। तो सिचुएशनल, कोई भी सिचुएशन जब भी आती है पर फिर भी आप रेडी रहते हो वो झेलने के लिए, और ओवर रिएक्ट ना करके आप तुरंत एक एक्शन रिएक्शन में चले जाते हो। ओके, तो शायद से आप लीडरशिप और बेहतरीन समझ पाते हो। टू मच एनालाइज लीड्स टू पैरालाइज, ये हमेशा मार्क्यूज कहते हैं। बहुत ज्यादा सोचोगे तो सोचते ही रहोगे, करोगे कुछ नहीं।
तो करना ज्यादा जरूरी है, पहले करो और करते रहने के बाद अगर उसमें कुछ आपको ऐड लेस सोच रहे हो ये होगा वो होगा, वो आप कर सकते हो, वो आपको पूरी लाइक यू नो आपको सहूलियत दी जाती है। ओके तो चलो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी, 5 मिनट है अपने पास, और अभी विदाउट ब्रेक हम फिर से सुपरवाइजर ट्रेनिंग में आएंगे, ठीक है? 1-2 मिनट का मैं सिर्फ अफ्रेश ब्रेक है एंड देन चलो कुछ क्वेश्चंस है प्लीज बी फॉरवर्ड टू आस्क। यस कोच यस अभिषेक here. कोच मला हे विचारायचं होतं that whenever we plan and when we say that 5000 volume should be minimum, तर how should we distribute, मतलब पीसी के आईडीज पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मेरा पीपीवी मेरा खुद का पर्सनल कितना होना चाहिए या फिर मेरा एसोसिएट से बिल्ड, ऐसा कुछ स्टार्टिंग के फेज में शुड बी प्लान समथिंग कि मेरा एसोसिएट से इतना आना चाहिए था? ना ना ना, ऐसे कुछ प्लानिंग इन द सेंस ये सब डिपेंडेबिलिटी है ना, राइट और रॉन्ग। जैसे कि जब भी हम कोई ऐसे एक जनरल स्टेटिस्टिक्स देते तो 30 कंज्यूमर बेस तो आपका रहना ही चाहिए, ये हम कहते ही है 30 to 50 फर्स्ट लाइन कंज्यूमर बेस। ओके तो अगर ये 30 लोग महीने का अगर 100 भी पीपीवी तेरे से ले रहे, ओके 100 वॉल्यूम कोर्स, तो तेरा 3000 तो वहां पे ही होता है, राइट? और अगर तेरा पीसी है और तू खुद एक प्रोडक्ट लवर है और तुझे पता है कि तेरे पीसी को अगर चैनलाइज कर रहा है या मेंटेन कर रहा है तो उनके प्रति फिर तुझे फिर 100 वॉल्यूम टारगेटेड न्यूट्रिशन उनके फैमिली पर, उसके लिए आपको उनके घर पे जाके रिकग्निशन करना, उनके फैमिली के साथ बात करना, एक अच्छी बॉन्डिंग रखना। कोई भी इंसान आके आपको डायरेक्टली तो नहीं पीपीवी देने वाला है, तो क्या आप ये कर रहे हो, क्या रिकग्नाइज कर रहे हो अपने एसोसिएट्स को, अपने लोगों को, टाइम टू टाइम आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट, आप उनको मोटिवेट कर रहे हो क्या, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। या सिर्फ आप उनको लाइक यू नो करो और होने के बाद कुछ नहीं। बहुत इंसान इस चीज का भूखा रहता है, इसको हंगर रहती है, अगर उसको रिकग्निशन नहीं मिले तो वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है, राइट? तो आपको ये बहुत ज्यादा करना जरूरी है क्या? तो ये छोटी छोटी चीजें जब भी आप अपने कंज्यूमर के घर पे विजिट करते हो, उनको कुछ गिफ्ट देते हो, उनसे मजे से बात करते हो, और उस टाइम पे उनकी नेगेटिव चीजें नहीं बोलने का, मी तुला सांगितलं होतं ना हे कर, मी तुला सांगितलं होतं ना ते कर, उनके नेगेटिव, वहां पे एक अच्छा अप्रोच अगर आप दे रहे हो, उनसे अच्छी बातें कर रहे हो। लाइक अभी भावेश करके जो मेरे नए क्लाइंट है, उन्होंने 5 दिन रुपेश का ना सिर खाया, क्योंकि वो ना शेक ही नहीं पी रहे थे, शेक पी रहे थे और कसं तरी लगता है, उल्टी हो रही है, वो पाउडर लग रहा है, और पाउडर अगर कोई न्यूट्रिशन को बोलेगा तो कितना गुस्सा आता है। 5 दिन हम उनके पास से वही सुन रहे थे, वो पाउडर लग रहा है, दादा पाउडर लग रहा है, येट ओके नो प्रॉब्लम, ऐसे पियो वैसे। कोच रुपेश खुद उनके लाइक यू नो वो ज्वेलरी के शॉप में गए, उनको शेक बना के दिया, फिर भी वो पाउडर, फिर क्लब पे बुलाया 2 बार, वहां पे शेक उनको पिलाया, फिर भी पाउडर, फिर थोड़ा एनालाइज किया, पेशेंस रखा, अरे इस इंसान को करूं क्या? उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते, प्रोटीन नहीं आप शेकमेट लो। जिस दिन हमने उनको शेकमेट दिया, दादा का मस्त शेक है, और हमें समझा कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंट इसकी बॉडी हो गई है, इसको मीठा बहुत जरूरी है, और मीठा नहीं है शेक प्रोटीन के साथ, इसलिए वो जा नहीं पा रहे। और अभी वो बंदा इतना खुश है, वो इतना फॉलोअप अच्छा दे रहा है और इतना थैंक्स गिविंग कह रहा है, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, हमने पेशेंस रखे। ये शेक कैसे उनके, फिर वो मुझे याद है वो उनको कहते थे अर्धा शेक तरी पी ना, चमचा नहीं पी, थोड़ा तरी जाऊ दे, नो फ्रस्ट्रेशन। तो आपको ऐसे आपके कंज्यूमर को सहलाना है, पेशेंस रखने हैं। क्या आप ये कर रहे हो? इसके वजह से होगा क्या, जब भी आप एक बहुत अच्छी केयर लोगे, वो 5000 वॉल्यूम के लिए, 5000 तो ये कम हो गया, तो शायद से वो आपको रेफरल भी देंगे। फिर जैसे कि हमारे यहाँ पे हर्षा पांचाल करके मेरी एक क्लाइंट है, जो भाग्यश्री माड़िक जो यूएसए में है उसकी क्लाइंट थी। भाग्यश्री ने कहा अभी मैं यहाँ पे नहीं कुछ कर सकती, तो दाद तू तिला बोल, तो पहले से रुपेश उसको देखता था। अभी वो हर्षा ने मुझे 4 रेफरल दी, उस दौरान उसकी अभी प्रेगनेंसी रही और उसका 4th मंथ में मिसकैरेज हुआ, एंड शी इज लाइक यू नो थोड़ा वो ट्रॉमाटाइज हो गई, पर फिर भी उसने फोन किया और कहा की नम्रता असं झालं, तर आता मी शेकच घेते अजून 3-4 दिवस, कारण का मला आहे ना काही खावंसच वाटत नाही। मैंने बोला ठीक है, प्रोडक्ट लवर बनाया ना उसको, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट लवर उसने कहा कि मेरा पहला भी मिसकैरेज हुआ था, पर तभी मैं इतनी ड्रेन हो चुकी थी, इस बार का मिसकैरेज लाइक पीरियड्स के जैसा हो गया। पीरियड्स कैसे आते और जाते,
आई वॉज सो मच लाइक न्यूट्रिशन ने मेरे बॉडी में इतना अच्छा काम किया है. सो शी वॉज सो हैप्पी. तो रिसेंटली अभी उसने एक गोपी करके है, बीच में प्रशांत कांबळे जो अपने 21 डेज चैलेंज, वो प्रशांत कांबळे जी ने हमें 3 रेफरल दिए. तो हम कभी भी ऐसे हम फर्स्ट लाइन कंज्यूमर क्रिएट करते हैं कि जो बिजनेस में नहीं आते, पर हम उनको वो मुझे रेफरल देते हैं और हम तुरंत एक दिन हम मिस नहीं करते कि हम उनको फटक से रिकॉग्नाइज करते हैं. हम उनके घर में गिफ्ट जाना ही चाहिए 2 दिन में. और फिर और वो सरप्राइजिंगली जब गिफ्ट आता है, अरे हमने तो इसके लिए काम ही नहीं किया था, हमने तो रेफरल इसके लिए दिया ही नहीं था. फिर और पता नहीं उनको ही क्या गिल्ट आ जाता है और हम गिफ्ट भी ऐसा दे देते हैं कि वो और 2 रेफरल हमें दे देते हैं. और इस तरह से विदाउट एसोसिएट हमारा बहुत बेहतरीन हेल्दी सस्टेनेबल कंजम्पशन बेस हमारा बिजनेस होता है, क्योंकि हम पटेली नहीं देते. पर ये देख रवी मस्त हा शब्द घेतला ना तू, असा रॅन्डम बोलला, पण माझं लक्ष असतं सगळीकडे. ओके, and this is what you have to do. You have to go beyond and take care of your people to build a good consumer and a family oriented consumer. और इसके लिए मेरे पता है 115 में से 96 सुपरवाइजर्स क्यों प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट लवर ही सबको बनाया. तू ना बिजनेस कर, पर तू प्रोडक्ट लाइफ टाइम खा, 50% पे खा, पता नहीं पर तू खा. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. एंड दैट गिव्स अस बिजनेस. Not a single month in this 6 years we have stopped. हम कभी भी मैनेजमेंट मोड पे नहीं गए, कभी भी नहीं. ऑलवेज इनटू अ प्रोडक्टिव मोड. और मैनेजमेंट, ये दोनों संभालना ही बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे. बहुत बार ऐसा होता है कि अचानक से टीम आ जाती है, हमारा तभी वॉल्यूम होता है और फिर हम मैनेजमेंट मोड में चले जाते हैं. तुम ही करा. मैनेजमेंट मोड में जिंदगी में नहीं जाना आपको. अगर ये आपने किया वर्ल्ड टीम्स ने, हाँ आपको ये करना है, ये 70-30 रेशियो रखना. 30% अगर मैनेजमेंट आपने किया ही नहीं तो आपकी टीम तो फिर सोती रहेगी, उनको कुछ विजन मिशन मोटिव का कुछ भी नहीं आएगा. तो यू हैव टू बी ऑलवेज बैलेंस दिस थिंग इनटू अ गुड रेशियो. ओके, 5000 अभी होगा. मैक्सिमम कंज्यूमर फर्स्ट लाइन टीसी को आपको उनको रिकॉग्नाइज, आपको एसोसिएट्स को रिकॉग्नाइज करना है. एसोसिएट एक दीदी है, रुता अभी भी मेरा नहीं सुनता. इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको छोड़ देगी या फिर वो और कुछ करेगा. समटाइम वी हैव टू प्ले अ डिफरेंट रोल इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स. किसी भी लोगों के आपको गुस्सा शायद से आ सकता है, पर वो गुस्सा आना जायज है. ओके, तो 5000 वॉल्यूम दिस मंथ. वी विल रॉक नेक्स्ट मंथ इन वर्ल्ड टीम स्कूल. पार्टी करेंगे डी ललित में. बाप, इट इज गोइंग टू बी हाईटेक एंड फॉर दैट यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन योर नंबर्स. और दादा हमेशा बोलता है कसा कंबर आना नंबर. ओके, नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू गाइस सो दैट इन फ्यूचर यू विल टेक केयर, या फिर आपको कुछ गलत नहीं लगेगा. सो आई वांट टू शेयर दिस that very soon me and Rupesh, I don't know from other side how it is going to come, but me and Rupesh are going to meet Aditya and Gaurav. Okay, because they are right now in destructive mode. बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन और तबाही मचा रहे हैं और उनसे बात करना अभी जरूरी है. तो मैं बात करने के लिए जाऊंगी, उनसे मैं बात करूंगी और पूछूंगी कि क्या है दिमाग में. ओके, तो मैं पहले आपको ये बताना क्यों पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अगर सिस्टम के अलावा मुझे कुछ कैन करना है या कुछ, तो मैं पहले वर्ल्ड टीम से बात करती हूँ. क्योंकि वर्ल्ड टीम एक ऐसे लेवल है जिनमें वो एक पोटेंशियल है या फिर समझ है कि ये क्यों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पे. बिजनेस के प्रति नहीं, माइंडसेट के प्रति, लाइक सिस्टम के लोगों के प्रति बात करना या फिर और कुछ करना या फिर लोग खींचना या फिर दिखाने के लिए, ऐसे बताने के लिए ये स्क्रीन पे कितने लोग हैं, या फिर आइडियाज के बारे में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन चल रहा है. तो अभी मैं और ज्यादा उनको डिस्ट्रक्शन करने नहीं दे सकती. ओके, सो आई बी गोइंग, आई बी हैविंग अ टॉक. आई डोंट नो हाउ इट विल बी कमिंग फ्रॉम देयर साइड, बट आई एम रेडी टू टॉक टू देम. ओके, और ये मैं पहले आपको बताना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले बताया. इज इट ओके? इज इट ओके? गुड. सो आपको ये नहीं आना चाहिए कि अरे दीदी गई बात की ये. सो वी आर गोइंग टू टॉक एंड वी आर सॉर्टिंग, ऐसा पता नहीं, पर मुझे सुनना है उनके साइड से कि उनको क्या कहना है.
ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा अभी जरूरी हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ ना, कुछ आपको बात करनी है, कुछ आपको उनसे कुछ ये करना है मेरे मेरे थ्रू? नहीं ना? ओके, एवरीवन इज ओके, चलो।